पहचान अपने काम से बनाई है। यानी कि सर ने ऐसा काम किया है सर, ऐसी पहचान बनी है सर। कहते हैं सर की उम्र छोटी है, लेकिन सर का तजुर्बा बहुत बड़ा है। और उस तजुर्बे को आज आपको देने के लिए आ रहे हैं कि कैसे एक सिलाई करने के साथ साथ सर ने सिलाई करने वाला लड़का आज एक इतनी बड़ी रैंक, इतने बड़े मुकाम पे हासिल किया है सर। यानी कि गांव में रिश्तेदारी सर की पहचान बन चुकी है। आज सर हम हैं जी सर, काफी लोग समझ चुके होंगे। आज हमारे बीच में आ रहे हैं बरेली के सेकंड प्लेटिनम से मोहम्मद फिरोज सर। जी हाँ, फिरोज सर आ रहे हैं सर आज। फिरोज सर, तो करना क्या है, सबको इनवाइट कर लेना। जो छूट गए हैं, टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है ऑफिशियल विनिंग टीम यूटैग। डेली की तरह, हमेशा की तरह वहाँ पे यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट मिल जाएगा। और जो अपने ही ग्रुप का चैनल है और अपने लिए ही बनाया गया है सर, वहाँ से यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लेकर के अपने हर ग्रुप में फैला दीजिए। क्योंकि साथियों, आज आपके बीच में वो बातें होने वाली है, किन किन कामों को हमें करना है और किन किन कामों को हमें नहीं करना है, किन काम को करने से हमें सफलता मिल सकती है। यानी कि एक ऐसा शख्स है जो इंसान के पास बिल्कुल समय ना होने के बावजूद भी 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 18 घंटा सर ने जॉब करने के साथ साथ बिजनेस को बड़ी ईमानदारी से किया है। और आज सब प्लेटिनम बने हैं सर। और पूरी टीम में सर ने अच्छे से सपोर्ट किया है। और कैसे करके आज लोग बोलता है सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर, ड्यूटी करने के साथ साथ बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है सर, मीटिंग में आने का समय नहीं है सर। सर मैं टीम को सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, क्यों, मेरे पास समय नहीं है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। लेकिन साथियों, सर ने भी ड्यूटी किया, सर ने भी जॉब किया, सर के पास भी समय नहीं था। फिर भी सर ने कैसे समय निकाल निकाल के अपनी पूरी टीम को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बिजी हूँ सर। और फुल सपोर्ट किया सर। और साथियों, आज सर खुशी की बात यह है, सर ने भले शुरुआत पार्ट टाइम ही किया था, लेकिन साथियों सर आज फुल टाइम इस बिजनेस को अपने घर पे रह कर रहे हैं। और जो 10 12 साल सर सिलाई कर रहे थे, उस सिलाई को सर ने हमेशा हमेशा के टाटा बाय बाय करके आज फुल टाइम घर से काम करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और बहुत जल्द सर डायमंड की लाइन में भी आने वाले हैं। साथियों, आज वही शख्सियत, अगर यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से सर की बातों को सुना और समझा, तो इस मुकाम, इस सिस्टम में बहुत अच्छे मुकाम पे हासिल करते हैं। साथियों, सर वही पर्सन है जो शुरुआत में काम किए थे ना, तो उनके साथ में कोई बिजनेस शुरुआत करने को तैयार नहीं था। कोई अपना, उनका खुद का, अपने सगे भाई भांजे रिलेशन वाले लोग बोलते थे ये बेकार है, ये फ्रॉड है, ये पैसा फंसा लेगा, ये पैसा गायब हो जाएंगे तेरे। मतलब ऐसे ऐसे उनको आशीर्वाद सुनने को मिले अपने घर के जाइए। और सर ने मुझे कॉल कर दिया, सर क्या होगा सर हमारा। जहां से हम लोग शुरुआत की है बरेली के, सिर्फ दो ही लोग दिख रहे थे, एक मैं और एक हमारे फिरोज सर। सोच बहुत छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे हमारे। सर कहते थे कि सर कुछ हमारा कुछ हो पाएगा सर, हम लोग दो ही लोग बरेली के हैं, बाकी तीसरा कोई दिखता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैंने कहा वो तो वक्त बताएगा, बेवकूफ हैं या समझदार हैं, बस हमें काम करते आना है, लगातार सीखे, लगातार काम करते रहे और अपने अपलाइन के हमेशा टच में रहे। जिसकी वजह से आज बरेली में दो ही सब सितारे चमक रहे हैं, एक डायमंड है और दूसरे डायमंड बनने वाले हैं हमारे फिरोज सर हैं। आज उन्हीं की बातों को सुनेंगे कि सर ने कैसे शुरुआत किया, कैसे सर ने शुरुआत में काम किया, क्या क्या गलतियां किया और क्या क्या हमें नहीं करना है। आपको सुनना है, समझना है, सीखना है। साथियों, आज सर ने बिल्कुल, भले ही जॉब किया था, लेकिन इस सिस्टम को जॉब की तरह, इसको भी जॉब की तरह ही किया है। आज बड़े सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी जॉब ऐसी हैं सर, जहाँ पे आप आर्मी में देख लीजिए, बीएसएफ में देख लीजिए, मैं काफी, हमारी टीम में ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हम कर तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सर फोन तक अलाउड नहीं है सर। फोन पहले से ही अपना जमा हो जाता है, या फिर वहाँ पे फोन अलाउड ही नहीं है। बात करने के लिए भी साहब आज छुप छुप के बात करना पड़ता है। यानी कि हम लोग ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं सर, जिसमें हमारा कोई किसी के, हम बाउंडेशन में नहीं है, हम स्वतंत्र है सर। आज बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्री हैं जहाँ पे आप काम करने जाते होंगे, तो पहले से पहले मोबाइल आपका जब्त हो जाता है कि सर मोबाइल जब जब आप ड्यूटी छोड़ेंगे तब मोबाइल मिलेगा। लेकिन हमारे बिजनेस की खूबसूरती देखिए, हम लोग अपने कभी भी कहीं भी रह के, आप घर में हैं, गांव में हैं, खेत में हैं, जंगल में हैं, सफर में हैं, हमेशा अपने बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो ऐसे खूबसूरती को बताने के लिए हमारे आ रहे हैं मोहम्मद फिरोज सर। तो सबको इनवाइट कर लीजिए और सर की बातों को ध्यान से सुना और समझा। तो यकीन मानिए, जो हमारे अक्टूबर महीने के दिन बचे हुए हैं ना, इस महीने में आप वो कर सकते हैं जो बच्चे अभी पहले से 18 दिन में हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सर ने ऐसा किया है। यानी कि सर ने सोच के देखिए, सर ने सोशल मीडिया सिर्फ अनजान लोगों से काम किया। सर के जब अपने साथ छोड़ दिए, सर ने बोला कि मेरे साथ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ में बिजनेस शुरुआत नहीं कर रहा है, मेरा क्या होगा।
तो सर को एक सहारा मिला बहुत सोशल मीडिया के बारे में। सर ने सीखा और उससे काम किया और आज सर की टीम में सोशल मीडिया की वजह से आज एक अच्छा खासा टीम बना है। और सर आज प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, अनजान लोगों से बने हैं। तो कैसे आप भी अनजान लोगों से बन सकते हैं और क्या क्या काम करना है, कैसे सर ने 12 12 15 16 18 घंटे जॉब करके इस बिजनेस को समय दिया किया, ट्रेनिंग मीटिंग में आए और कैसे करके आज काम करके सब प्लेटिनम बने, वो सब कुछ जानने को मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या सर ने किया क्या नहीं किया। तो ज्यादा देर ना कर तो मैं सीधा आपके बीच में, क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। और सर की जो बातें होंगी, यानी कि सोच के देखिए कि ऐसे इंसान जो बिल्कुल मतलब चौथी पांचवी तक पढ़े हुए हैं और वे सिस्टम में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि साहब बीए या एमएससी, एक अच्छी खासी एजुकेशन हर की होगी। मतलब लगता ही नहीं कि सर पढ़े लिखे है ही नहीं, क्योंकि सर ने इस बिजनेस इतना सीखा है, इतना एजुकेशन लिया है, इतना ट्रेनिंग मीटिंग में आके सीखे है ना। आप हम जज नहीं कर पाएंगे सर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सर सच में बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। मैं सर को पर्सनली मिला भी हूँ, जानता भी हूँ। आप जानते हैं गांव में सरकारी स्कूल में चौथी पांचवी पढ़े क्या पढ़ाई होती है, बस सर वही पढ़ाई किए हैं। और इसके अलावा सर के पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन सर ने फिर भी देखिए इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। अच्छे अच्छे आज ग्रेजुएट एजुकेशन वाले लोग सर के साथ में काम कर रहे हैं। तो साथियों ऐसे सर को हम सुनने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो कितने लोग हैं एक बार बिल्कुल हैंड रेज करें जो बिल्कुल सर रेडी है सीखने, क्योंकि आज सीखने की बारी है। आज कोई मोटिवेशन नहीं होगा, आज सीखेंगे हम कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, और वो सर बताने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो साथियों हैंड राइज संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई, तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पूरा तैयार है सर। पूरा तैयार बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर, हमारे ये प्लेटिनम सर हैं सारे कमांड लीडर हैं। और एक तरह से ये समझ लो बॉर्डर पे ये सिक्योरिटी इनको कोहोश क्यों बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर की देखभाल करते हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं और हमेशा ये रेडी रहते हैं सर। और बिल्कुल बॉर्डर पे जो होते हैं फौजी हमारे, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो हमेशा रेडी, कब किसका अटैक हो जाए। तो बिल्कुल रेडी है सम्मानित सर। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपके बीच में इन्वाइट करूंगा बरेली बड़े मान और बड़े सम्मान से बरेली के सेकंड प्लेटिनम मोहम्मद फिरोज सर आए सर जी। और जरूर बताएं सर आपने फर्श से अर्श का सफर कैसे स्टार्ट किया, यानी कि जीरो से आप आज हीरो कैसे बन गए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानी मोहम्मद फिरोज सर, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम वेलकम है सर, सर, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। है मोहम्मद वेलकम फिरोज सर, सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सर जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि ये सम्मान और ये सब कुछ जो आप मिला है और आप लोग दे रहे हैं। नहीं तो मेरी कहाँ इतनी औकात जो मैं यहाँ तक और इतना सम्मान के लायक होता। क्योंकि एक लड़का जो कि स्कूल में पढ़ाई छोड़ने की वजह थी सिर्फ बात करना, मतलब कई लोगों के बीच में वो लोग खड़ा करते थे तो वो मैं बात नहीं कर पाता था डर के मारे कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ याद नहीं आया तो मेरी सबके सामने पिटाई होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज वही लड़का आपके बीच में, इतने सारे साथी हमारे हैं जिन्हें को होस्ट पार्टनर हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं और पुलिस ऑफिसर भी हैं, काफ़ी लोगों सबके बीच में बात कर रहा आखिरकार ये दिन कैसे आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा कि एक जिसको डर लगता था पढ़ाई करने में और आज इतने सारे लोगों के बीच में बात कर रहा है तो इतनी सारी बातें ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। तो साथियों सर ने कहा था कि सर ने बहुत सीखा। इंसान कितना ही सीख ले कुछ नहीं होने वाला जब तक वो अपने हालात को देख के नहीं सीखता है। मैंने सिर्फ अपने हालात देखे और अपने हालात को देख के सीखा, केवल सीखा नहीं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो सीखते तो हैं लेकिन कभी हालात नहीं देखे कि मुझे कितना टाइम हो गया, मैं कर क्या रहा हूँ, केवल अपना बस टाइम पास के हिसाब से सीख रहे हैं कि अपने अपलाइन को दिखा रहे हैं कि हाँ हम मीटिंग में आ गए। तो धन्यवाद सर आप लोगों का, और आपने सबने मुझे सम्मान दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा उन सर का जिन सर ने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि और साथियों मिलना चाहूँगा सभी से। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं मोहम्मद फिरोज बरेली यूपी से। और साथियों आज बात करेंगे कि एक सिलाई करने वाला व्यक्ति यहाँ से लेके और प्लेटिनम तक कैसे पहुँचा, क्या क्या ऐसे काम करे जो यहाँ तक पहुँचा और इतना सम्मान आपके बीच में मिल रहा है। तो बस आप लोगों को अपना नज़र और ध्यान पूरा पूरा फोकस बातों पे करना होगा क्योंकि स्क्रीन तो आपकी बंद रहेगी।
दोस्तों, आपसे कुछ महीने पहले की बात है। मैं दिल्ली जैसे शहर में, मेरा खुद का काम था सिलाई का, और मैं जैकेट लाइन का काम करता था, और मेरा खुद का कारखाना भी था जैकेट लाइन में। कारखाने में कारीगरों से काम कराना, रात में करीब 1 बजे 2 बजे तक कारीगर काम करते थे। और कारीगर के सोने के बाद में भी कहीं हमारा नंबर आता था, क्योंकि सारी चीज़ें बंद करना पड़ती थी हमें, कि 2 ढाई 3 तक हमें बच जाते थे। ऐसे वक्त में ही दोस्तों मुझे यूटेक बिजनेस मिला। और यूटेक बिजनेस मिलने से पहले मेरे साथ एक ऐसी मतलब फ्रॉड हो चुका था। 12,500 मैंने एक ऐसी कंपनी में लगाए थे, जो कंपनी डेली वेस के नाम से पैसा दिया करती थी। अपनों को जानकारी थी नहीं कभी इस प्लान के बारे में कि ये पैसा कहाँ से देती है, ये कैलकुलेशन हमें कभी आता नहीं था। तो उसमें हमने पैसे लगाए थे अपने एक मौसा के लड़के के साथ, मतलब मौसेरे भाई के साथ। और धोखा हो चुका। उसके तुरंत 2 दिन के बाद वो कंपनी भाग गई, 8 दिन के अंदर पैसा हमारा मर गया। उसके 2 दिन के बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई कॉल नहीं आया सर, ना पर्सनल मैसेज आया। एक ग्रुप था, ग्रुप के अंदर हमारे अपलाइन सर ऐड थे, और उसी ग्रुप के अंदर हम भी ऐड थे। और वो ग्रुप हमने इस वजह से लेफ्ट नहीं करा था कि कोई सा भी एप्लीकेशन का लिंक आया करता था, मैं उसको ज्वाइन करता था। ये चलो देखते हैं क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो जो अपने काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड से इनकम भी आएगी। मतलब मेरी हमेशा ये सोच रहती थी कि मुझे कोई ना कोई साइड से इनकम आना चाहिए। यानी कि मेरा कारखाना होने के बाद भी, कारखाने में आप समझ सकते हो कि जिनके साथ में 30-35 लोग चलते हों, काम करते हों, उन सबको, साथियों को मैं पूरा हैंडल करना होता था। उनका हफ्ते में पैसा बांटना, सब कुछ। इतना सब कुछ करने के बाद में सोच मेरी ये थी, साइड से कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे पता है ये बिजनेस जो है टिकाऊ नहीं है। इस बिजनेस है, कभी भी अप डाउन हो सकता है। अगर हमारे पास साइड इनकम होगी तो हम अपने आप को जो है सेट कर सकते हैं। पैसे की दिक्कत आएगी तो हमारे पास पैसा रहेगा। इस वजह से मैं हमेशा कोई ना कोई लिंक जब भी आता था, मैं तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन करता। तो ऐसे ही हमारे सर उस ग्रुप को अंदर लिंक डाले, लेकिन उसमें एक नाम शो कर रहा था। वो नाम मेरी लाइफ में 8 साल पहले 3 महीने हम साथ रहे थे। वो भी 8 साल पहले की बात है। 3 महीने सिर्फ साथ रहे थे, लेकिन वो नाम हमेशा इस दिमाग में सेट हो गया, एकदम फिट हो गया कि हाँ ये नाम है। और नाम कोई और नहीं साथियों, भी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मिस्टर सीताराम सर, बरेली के हैं। सर के ही माध्यम से ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। जब सर का वहाँ लिंक आया, मैं देखा चलिए ठीक है देखते हैं, नाम तो जाना पहचाना सा है। जैसे ही दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत सर का फ़ोन आ गया। और जब सर का फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में सर जब इसके बारे में मुझे बता रहे थे, तो मेरे जो है सारी बातें ऊपर से जा रही थी। क्योंकि पहली बार में कोई सा भी आपका प्लान हो, तो सर आपके ऊपर से ही जाता है। कितना भी अच्छा प्लान, कितना भी इजी प्लान हो, तो वही बातें जो सर बता रहे, तो ऐसी बातें बता रहे थे कि आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये यूएसपी जो सर बता रहे थे प्लान की, मैंने सुना ही नहीं सर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर चुका था। मैं पहले का 6 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस, मतलब चलते फिरते पार्ट टाइम में ही ऐसे ही कुछ ना कुछ जानकारी मुझे मिलती रही थी। मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस जिस तरीके से सर ने इसका यूएसपी बता रहे थे ना, इस तरीके से मैंने सुना ही नहीं, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। तो सर ने एक ही बात मुझसे बोला कि फिरोज सर आइए, और पहले शाम को प्लान चलता है, मीटिंग में आइए। जैसे ही सर ने मीटिंग का नाम लिया, तो साथियों मैं आपको रियल बताऊं, मीटिंग के नाम से मैं जो है डायरेक्ट सर को मना कर दिया। क्योंकि सर हमारे बीच में है, सर को ही पता है। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं रात में ऑलरेडी 2-3 बजे तक तो मेरा सोना होता है। मैं जाके जग पाता हूँ, मतलब सोता हूँ, 2-3 बजे कारीगर होते हैं, मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है सर। क्योंकि जो सर ने जो मीटिंग बोला था, तो मीटिंग तो पहले हम जो मीटिंग लिया करते थे सर, वो मीटिंग था फिजिकल जाके। कभी कहीं मीटिंग हो रहा है, कभी कहीं मीटिंग हो रहा है। आज तक ऐसा ही होता था सर। पहली बार ही यूटेक बिजनेस ऐसा आया है जो कि फील्ड में जाने का झंझट ही नहीं इसने रखा। आप बस मोबाइल से आइए, मोबाइल से कमाइए, मोबाइल से ही रैंक लीजिए, मोबाइल से टूर अचीव करिए। बस घूमने जाना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब सर ने मतलब मुझे बताया, तो मैंने मना किया। सर ने कहा सर सुनिए सुनिए,
इसमें टाइम के क्या मतलब है? सिर्फ आपको 1 घंटा देना है, और 1 घंटा आप समय तो कहीं से भी निकाल सकते हो सर। मैंने 1 घंटे मीटिंग कैसे हो जाएगा सर? इतने सारे कारीगर हैं और मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तो इनको कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा सर जाना कहीं नहीं है, मोबाइल के माध्यम से मीटिंग अटेंड करना है, ऑनलाइन होता है और ज़ूम पे होगा। तो रियल बताऊँ, ज़ूम को मैंने प्ले स्टोर में देखा था, और सिर्फ ये पता था कि ये ज़ूम जो है वीडियो कॉलिंग के लिए होता है सर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो सर ने कहा ज़ूम पे होता है, तो मैंने कहा सर ज़ूम पे होता है, वहाँ तो ऑनलाइन होगा, इतने सारे लोग होंगे, तो मैं कहाँ बोल पाऊँगा सर? मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ाई-लिखाई छोड़ी है, तो बोलने के चक्कर में और यहाँ पर तो वही बात है कि सर ने कहा, "नहीं, नहीं सर, यहाँ बोलना नहीं है। आपके सामने कोई नहीं होगा। आप मोबाइल पे ही होंगे, आपका माइक बंद होगा, आपका वीडियो बंद होगा, कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको हेडफ़ोन लगा के और बड़ा शांत एरिया में ऐसी जगह बैठना कि आपको कोई 1 घंटा डिस्टर्ब ना कर पाए। मतलब किसी को ये पता ही नहीं चले कि आप यहाँ बैठे हो।" तो मैंने अच्छा, तो दोस्तों प्लान देखा, प्लान में आए, प्लान में देखने के बाद में यहाँ बताया गया बहुत सारी बातें। जब प्लान स्टार्ट हुआ, ये कंपनी जयपुर की है, सीएमडी सर, एमडी सर ये हैं। उसके बाद बताया यहाँ पर कि आज तक हम लोगों ने मोबाइल का रिचार्ज करते चले आए हैं अपने पास, कोई कैशबैक नहीं मिला आज तक। अगर हम यहाँ से करते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक के रूप में मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। 4% कैशबैक कंपनी देती है, जिसमें से जो व्यक्ति हमारे रिचार्ज करते हैं उनको 2.5% का कैशबैक देती है, बाकी 1.5% टीम में डिवाइड कर देती है आपके ऊपर के प्लानों में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। 2.5% कैशबैक का मतलब तुरंत ही कैलकुलेशन थोड़ा आता था, क्योंकि कारीगरों काम कर रहे थे, जोड़ा कि 100 रुपये में 2.5 रुपये हो गए, क्योंकि पढ़े लिखे कम थे, लेकिन इतना तो थोड़ा आता था। चलिए तो बढ़िया है, पैसे अपने पास से एक्स्ट्रा जा ही रहे हैं, वैसे फ़ोन पे गूगल पे से किसी से हम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म सारे चार्ज लगा दिए, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, रिचार्ज का तो ये अच्छा लगा। उसके बाद आगे जैसे ही स्टार्ट किया, उसके बाद तुरंत बताया कि यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे, काम करने का पैसा आपको तुरंत आता है, यानी कि तुरंत। इसमें वीकली का कोई झंझट नहीं, महीने का कोई सिस्टम नहीं। आप अभी काम करें, आपका पैसा तुरंत मिलेगा। अब साथियों बताइए, एक मज़दूर दिन भर मज़दूरी करे और शाम को उसका पैसा उसका मालिक दे दे, तो वो अपनी ये नहीं देखेगा कि मैंने काम किया है तो मुझे पैसा मिल रहा है। उस मालिक का वो एहसान समझेगा, बड़ा अच्छा मालिक है, बहुत-बहुत एहसान है इस मालिक का कि बताइए काम मेरा हटा, तुरंत पैसा दे दिया। मतलब मेहनत का खुद का पैसा, लेकिन एहसान उसका मानता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम से पैसा दिया। तो ये चीज़ मेरे अंदर आया, क्योंकि मैं कारीगर जो मेरे पास काम कर रहे थे सर, वो कारीगर पूरा 3 मतलब 5 महीने काम करते थे मेरे पास। 5 महीने काम करने के बाद में सबसे लास्ट में हम कारीगरों की पेमेंट करते थे। उन्हीं के पैसे से ही जितने भी आज के टाइम में कारखाने चलते हैं जैकेट लाइन के, कारीगर लाइन के, जो कि वो लास्ट में पेमेंट होता है। कुछ लोग पहले एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ़ खर्चे के लिए लेते हैं। तो मैं वो चीज़ मुझे तुरंत याद आया कि यहाँ पर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं खुद कारीगरों का पेमेंट लास्ट में करता हूँ। वो मेरे पास काम करने के लिए अगस्त में आते हैं, मैं उनका पेमेंट दिसंबर में जाके करता हूँ। बीच कुछ में सिर्फ़ खर्चा देता हूँ, और उनको ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत के हिसाब से उनको पैसे दे दिया, बाकी का पूरा हिसाब-किताब लास्ट में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे, हमें रुकने का झंझट नहीं है, तुरंत ये पैसा हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद बताया कि पैसा यहाँ पर जो भी मिलेगा, आपका किसी भी तरीके का ना कोई विथड्रॉल चार्ज रहेगा, ना कोई एडमिन चार्ज रहेगा, ना किसी भी तरीके का आपका इसमें चार्ज नहीं है। केवल आपका टीडीएस लगेगा, जो टीडीएस लगता है। और सबसे कमाल की बात साथियों, टीडीएस अभी 1 अक्टूबर से पहले 5% हुआ करता था, लेकिन अब की 2% हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारी कंपनी में भी 2% टीडीएस हो गया। पहले 5% जमा होता था, अब 2%, यानी कि देखा जाए तो किसी भी तरीके का यहाँ कोई चार्ज जाता ही नहीं है अब। तो मैंने देखा यहाँ पर कि कोई चार्ज नहीं है, और ये तो बहुत अच्छा है। जैसा विथड्रॉल लगाएँ, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो मैं ठीक है, आगे और बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में फिर तुरंत आगे का बताया, सर यहाँ पर आप अगर किसी को रेफ़र भी करते हैं, तो रेफ़र करने पर भी आपको इनकम आती है। मैंने कहा ये तो यार, मैंने सोचा बहुत बढ़िया लगा ये तो। रिचार्ज तो हम करना ही करना है, क्योंकि अभी हमें प्लान का नहीं पता सर, क्योंकि रिचार्ज का ही पता चला है। रिचार्ज तो कर रहे हैं, अगर हम रेफ़र करेंगे तो यहाँ बताया गया कि आपको रिचार्ज करने का खुद का भी पैसा मिलेगा और आपकी टीम से ही पैसा आएगा। तो ये तो बहुत अच्छा है, रेफ़र तो हम तो लाइन लगा देंगे। ये तो हम मतलब प्लान होता रहा, हम सोचते रहे, ये चीज़ जो चीज़ हमारे सामने आती रही। उसके बाद साथियों जैसे ही बताया कि रेफ़र के बाद में इस कंपनी में रैंक है। अगर आपने लोगों को रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद में आपके साथ में यहाँ पर साढ़े 7 से या बिज़नेस वैल्यू में या 15 व्यक्ति आपके साथ आ जाते हैं,
तो कंपनी में रैंक है, यानी कि पहला रैंक ब्रॉन्ज है। अगर आप ब्रॉन्ज इस कंपनी में बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी, नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी और आपकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी। यानी कि जो इनकम आपकी रेफर पे पहले आती थी, जब आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपकी आईडी पे, पर आईडी के हिसाब से आपकी टीम से जितनी भी आईडी लगेंगी। और जो बताया सर यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी और फैमिली सिक्योरिटी, तो ये जब मैंने सुना तो मैंने देखा, क्योंकि जाकर का ही काम करने के लिए हमारे क्षेत्र का एक लड़का दिल्ली के अंदर काम करने गए थे। आप गलती भी हो, फिलहाल उन्होंने अपना हेडफोन दोनों कानों में लगाए थे और जो मेट्रो दिल्ली के अंदर है, सबको पता है कितना फास्ट चलता है, उस लाइन पे आ गए थे। और उस मेट्रो की टपे मतलब उसी पे जो ट्रेन भी बराबर में है, मेट्रो भी है, तो ट्रेन वाली पटरी पे आ गए थे। और जो दिल्ली में ट्रेनें चलती हैं उस पर थोड़ा चपेट लग गया उनको। तो मुझे पता है कि वहाँ से उनको किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होने के बाद में उनकी मौत हो गई, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन ये बिजनेस में बताया कि सिर्फ 7,500 बिजनेस वैल्यू आपको करना चाहे कभी भी हो जाए, और आपको फैमिली सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिलेगी, साथ में आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी। तो फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बताया कि जो व्यक्ति यहाँ पर ब्रॉन्ज बनने के बाद में जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति के परिवार वालों को जिसका भी नाम नॉमिनी वो लिखेंगे अपने बाद में, उनको यहाँ पर जितने भी साथी एक्टिव होते हैं, जो यूटेक में काम कर रहे हैं, सभी लोग डोनेशन देते हैं। और डोनेशन का पैसा जितना भी बनेगा उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। उसके बाद जो उनकी टीम काम करती होगी तो वो पूरा उनका टीम का जो पैसा आएगा और जो उनकी आईडी है वो नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ से तो किसी को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम काम कर रहे हैं और छोटा सा बिजनेस छोटे से अमाउंट में ये हमें मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच में मैंने चलते चलते एक चीज़ सोच लिया था, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था साथियों, तो उनका एक एलआईसी का बीमा चल रहा था। और उनका बीमा चल रहा था तो मुझे पता है कि बीमा एलआईसी का इसीलिए कराते हैं, अगर एक्सीडेंट आपका हो जाए तो आपकी सुविधा वहाँ पर आपको मिल जाए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ फायदा रहे। तो मैंने कहा था ये तो बढ़िया, बीमे में जो एलआईसी का हम लोग बीमा करते हैं वहाँ पर तो हमें किस्तें पे करना पड़ती हैं, पैसा ही देना पड़ता है बार बार। यहाँ तो पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये बताया है जैसे आपने इस बिजनेस को किया है, इसी तरीके से उन लोगों को उसको फ़ायदा बताओ कि फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है, नॉमिनी फैसिलिटी क्या होती है, उसका फ़ायदा बता के उनको बताओ यहाँ किस्त जमा नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। और जैसे आपने स्टार्ट किया इसी तरीके से आगे बताओ तो आपका भी फायदा होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई पैसा सिर्फ एक ही बार हमारा लगता है बिजनेस एसोसिएट करने के लिए, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक हम कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके आगे बताया साथियों, अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, आपका रैंक लेते हैं, तो रैंक लेने पर आपको कंपनी रॉयल्टी और रिवार्ड भी यहाँ पर देती है। यानी कि आपको गिफ्ट देगी। इनकम जो आपका रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ रिवार्ड रहेगा। जैसे आप इस कंपनी में ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर बनते हैं, सिल्वर बनते ही दोस्तों आपको 15,000 रुपये मोबाइल फंड का स्टार्ट हो जाता है। फिर कंपनी के टर्नओवर से आपको सीटी रॉयल्टी 1% स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे, क्योंकि सर ने अपलायन सर सीताराम सर ने एक ही बात कह दिया था कि सर आपके पास टाइम नहीं है मुझे पता, लेकिन 1 घंटा ऐसा समय दीजिए कि आप ऐसी जगह बैठे हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैं तो बैठा ही था समझने के लिए। तो जो जो पॉइंट यहाँ बताए जा रहे थे, तो पहले सर ने जो फ़ोन पर बताया था वो तो सब कुछ सर से बाहर चला गया, लेकिन जब यहाँ पर मैंने सुना फिर से, और जो जो पॉइंट मुझे बता रहे थे सर, तो वो एक एक चीज़ मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं जिस चीज़ को ध्यान से हम फोकस करेंगे वो चीज़ तो समझ में आएगी। तो मैंने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस रैंक पे आने के बाद में 15,000 रुपये मोबाइल का फंड, यानी कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल तो हमारे पास है, उसके बाद हमें बिजनेस करने के लिए एक मोबाइल और चाहिए। अगर ये खराब हो गया दूसरा तो लेना पड़ेगा ही। तो यहाँ तो मोबाइल के लिए हमें पैसा भी दे रही कंपनी कि आप चाहे एक बार मोबाइल ले सकते हो अपने पैसे से, चाहे नहीं लेना चाहते हो, कंपनी आपको मंथली मोबाइल पर पैसा देती रहेगी, जब चाहे तब आप ले सकते हो। फिर आपको कंपनी के सिल्वर बनते ही आपको रॉयल्टी मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, और रिपर्चेज आपको यहाँ से सीटी रॉयल्टी भी मिलेगा। ये सब कुछ इनकम यहाँ से आएगी। उसके बाद बताया कि अगर आप सिल्वर के बाद में गोल्ड बन जाते हो, तो गोल्ड बनते ही आपको यहाँ पर 1,21,000 रुपये बाइक फंड मिलेगा, 1.5% सीटी रॉयल्टी मिलेगा, और आपको 6% साथ ही यहाँ पर रीपरचेज इनकम भी मिलेगा, और आपको 3% लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। मतलब गोल्ड पे बहुत सारी इनकम बता दी। तो वो सारी इनकम तो समझ में नहीं आई पहली बार में, लेकिन जब यहाँ देखा कि 1,21,000 फंड, वो भी एक अलग से, मतलब सिर्फ रैंक लेने का कंपनी हमें गिफ्ट दे रही है,
ये तो एक्स्ट्रा इनकम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब इंसान के पास पैसा आता है वो सोचता है कि मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, कंपनी वो सारे ऑप्शन आपको पहले ही दे रही है कि आपको इतना रुपए मिलेगा, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसी चाहे वैसी बाइक ले सकते हो। 1,21,000 की बाइक सही मिल जाती है। वैसे तो बाइक की कोई कीमत नहीं सर, 15-20 लाख की तक की मिलती है, लेकिन अपने हिसाब से सही है। उसके बाद साथियों आगे बताया, आगे बताने के बाद में कि आप जब इस कंपनी में प्लेटिनम रैंक पे जाते हो, प्लेटिनम बनते ही आपको कंपनी 6,51,000 रुपये कार फंड देती है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे कंपनी आपको बड़ा गिफ्ट जो है देती रहेगी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। जैसी आप मेहनत करोगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाओगे, रैंक लोगे, तो रैंक के हिसाब से कंपनी वैसे ही आपको गिफ्ट देती रहेगी। जो आपकी इनकम आएगी वो तो अलग है सर, ये एक्स्ट्रा इनकम है। उसके बाद साथियों आगे बताया डायमंड का बारे में बताया कि यहाँ पर आप डायमंड बनते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए कार फंड, लग्जरी कार फंड वो भी मिलेगा, और 2% सीटी रॉयल्टी मिलेगा, और आपकी टीम से भी बहुत सारा इनकम आने वाला है। और कमाल की बात यहाँ पर ये भी है साथियों, जब बताया कि यहाँ पर जितने भी रैंक आप पीछे छोड़ के आए हो ना, उन सारे रैंकों की रॉयल्टी भी साथ में आएगी। और अगर आपका डायरेक्ट कोई भी है तो सबकी लीडरशिप इनकम भी आपको आने वाली है। अगर आपका पिछला फंड पूरा नहीं हुआ तो वो फंड भी आपको पूरा मिलने वाला है, सबका साथ में। 1 करोड़ पूरी जिंदगी में सरकारी टीचर की जो तनख्वाह, अगर वो जब से उसने स्टार्ट करेगा और जब तक उसका रिटायरमेंट होगा तब वो नहीं कमा पाएगा। मैंने सोचा यहाँ पर तो हम अनपढ़ सिलाई करने वाले व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, और सिर्फ डायमंड बनने पे 1 करोड़ रुपए दे रही है, वो भी गिफ्ट के बतौर। अगर यहाँ पर धोखे से भी हम डायमंड बन गए तो गिफ्ट ही इतना है कि पूरी जिंदगी हम वैसे नहीं कमा पाएंगे पैसे। और ये हमें तो मिलेगा मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा ये। 1 करोड़ रुपए है सर, बहुत होता है पैसा ये। तो ये चीज बहुत इसमें अच्छा लगा बताया कि उसके बाद आगे बताया आपका कि जब आप कोहिनूर बनते हैं तो आपको 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर फंड मिलेगा, हाउस घर लेने के लिए, एक अच्छा आलीशान बंगला जैसे बोलते हैं वो आप लेने के लिए आपको मिलेगा। आप सोचिए सर, 1 करोड़ के मारे तो जो है आंखें खुली की खुली रह गई। 2.5 करोड़ बताया, ये रैंक आगे लेते हैं तो ये कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है। तो दोस्तों मैं प्लान चल ही रहा था, मैं सोचने लगा अगर यहाँ पर हमने मेहनत कर लिया एक बार तो यहाँ पर हम जरूर जो है कामयाब हो जाएंगे। सिस्टम जैसा प्लान सर बता रहे थे वैसा लग रहा है, लेकिन ये मिलेगा कैसे, ये थोड़ा सा डाउट था। ये मिलेगा कैसे, ये तो बताया नहीं इन्होंने कैसे मिलेगा। उसके बाद साथी जैसे प्लान हुआ, प्लान होने के बाद में आगे आपका सब कुछ बताने के बाद में आगे कहा था इस बिजनेस को कामयाब, इस बिजनेस को करने के लिए, यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग, और अपने आपको अपने लिस्ट बनाना है, और लिस्ट के माध्यम से बिजनेस को करना होगा। पूरा प्लान देखा, पूरा प्लान देखने के बाद में साथियों तुरंत फिर जो है अपलाइन के पास कॉल किया। कॉल करने के बाद कहा सर ये बताइए, प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप बता रहे थे वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसको करना कैसे है। तो सर ने कहा था ये अच्छा आपको लगा, लेकिन सर एक बात मैं और बता देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था, आप आपने प्लान भी देख लिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का जोड़ा जोड़ी पेयर मैच का सिस्टम नहीं है। ना कोई ऐसा सिस्टम है कि आप जिस रैंक पे हैं आपकी टीम का बंदा अगर उस रैंक पे आ गया तो आपकी इनकम वहां से बंद हो जाएगी। सर ये लेवल प्लान है, ये नए जमाने का डिजिटल प्लान है, और डिजिटल पूरा सिस्टम है, ये कहीं जाना नहीं है। और यहाँ पर सर एक बार सिर्फ मेहनत करना है आपको, और लाइफ टाइम के लिए इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी आपने प्लान में सुना सर कि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड रॉयल्टी आती है और कंपनी के टर्नओवर से रॉयल्टी आती है, तो वही आती है सर यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर एक बार धोखे में डायमंड बन गए, कैसे भी करके बन गए, चलते फिरते घिसटते फिरते जैसे भी बन गए, अगर आप बन गए धोखे में भी डायमंड, तो सर यहाँ पर रॉयल्टी इनकम आती है ना, सेल आया, वो कंपनी में मैटर करता है, कंपनी में कितना बिजनेस हुआ, आपको डेली रॉयल्टी आएगा तो आएगा। यही तो सर खासियत है इस बिजनेस की। तो पहले सर ने बताया तो समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान देखने के बाद बताया तो बड़ा अच्छे से समझ में आया, हाँ ये बात तो सही है। तो उसके बाद मैंने कहा सर बताइए फिर हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सर ने सीधी बात बोले, देखिए स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये नया बिजनेस है, इस बिजनेस को सीखने के लिए, करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। जैसे आप आज आए हो, पहले इस बिजनेस की जानकारी डेली लो इसी तरीके से, और डेली लेने के बाद में फिर आप इसको स्टार्ट करो, अपनी आईडी एक्टिवेट करो पहले। तो जैसे सर ने कहा आईडी एक्टिवेट करो, तो मैंने कहा कैसे आईडी एक्टिवेट होगी।
तो अब थोड़ा सवाल आता है, जहाँ पैसा लगने की बात होती है वहाँ तुरंत सवाल आता है। सवाल मेरे अंदर एकदम आया, मैंने कहा सर ये बताइए आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम कितना हुआ है। तो अब दोस्त थे पुराने, 3 महीने मिले थे, लेकिन एक चीज़ सर के अंदर बहुत अच्छी थी, तुरंत बोले सर मेरा कोई इनकम नहीं है। मैंने भी अभी स्टार्ट करा है, और स्टार्ट करने के साथ साथ बात यह है कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, और अभी मैंने इस बिज़नेस की जानकारी भी नहीं ले पाया हूँ सही तरीके से। और जो लिंक मेरे पास जो मेरा था वो मैंने आपको ग्रुप में डाला है, और जो चीज़ मैंने आपको बताया ये सब कुछ सही है, लेकिन मेरा कोई इनकम नहीं है। सर आप जब आईडी एक्टिवेट करोगे ना, तभी मुझे इनकम पहले आएगा। मतलब सर को भरोसा था कि हाँ ये मेरे साथ करेंगे। भरोसे का मतलब ये था कि जो सवाल जो बातें जो मैं कर रहा था उनसे, तो वो व्यक्ति करेगा जो करने वाला होगा, नहीं करने वाला आपसे उल्टी सीधी बात करेगा। तो मैंने कहा अच्छा आपकी इनकम नहीं है, मैंने चलो ठीक है। तो एक थोड़ी सी बात मेरे अंदर आई कि अगर ये चाहते तो ये मुझसे झूठ बोल सकते थे, यहाँ पर ये कह सकते थे कि मेरी इनकम यहाँ पर मैंने अब तक 20,000 कमा लिया, मैंने अब तक 10,000 कमा लिया, मैंने अब तक 20 या 30,000 कमा लिया, मुझसे झूठ बोल सकते थे, मैं थोड़ी देख रहा था। लेकिन सर ने सच बोला, ये छोटा सा सच मेरे लिए सर बिजनेस स्टार्ट बन गया। अगर आज ये इनकम पूछते, क्योंकि मेरा अगला सवाल तुरंत था, दिखाओ मुझे प्रूफ, क्योंकि मेरे पास सवाल थे। लेकिन सर ने सोचा कि एक झूठ बोलने की वजह से कितने झूठ बोलना पड़ेंगे, बेहतर है कि एक ही बार में बता दो उनको कि मेरा कोई इनकम नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तभी मेरे पास इनकम आएगा। तो दोस्तों तुरंत मैंने क्या हुआ, आईडी एक्टिवेट किया। आईडी एक्टिवेट करते ही तुरंत मैंने कॉल करा कि ये बताइए इनकम आपको आया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजो उसका लेके। सर ने तुरंत मेरे पास इनकम का स्क्रीनशॉट भेजा। फिर मैंने कहा था कि प्लान में बताया जाता है, आप भी कह रहे हैं कि पैसा विड्रॉल लगाओ तुरंत आएगा, तो इस पैसे को अभी विड्रॉल लगाओ और मुझे एसएमएस का पूरा प्रूफ चाहिए। जो बैंक से मैसेज आता है उसका पूरा प्रूफ चाहिए, और उसको भेजा, देखा है पैसा तो आ गया, इधर का भी पैसा आया, इधर का भी पैसा आया। ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये सच बात है। फिर तो जैसे उसके बाद फिर भी मेरे अंदर थोड़ा डाउट रहा। मैंने कहा जब मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं, 799 लगाए हैं, तो क्यों ना थोड़ी पैसे और लगा दूं। 799 अपना, सर ने तो इनकम दिखा दिया, अब ठीक है थोड़ा विश्वास हो गया। लेकिन मेरे अकाउंट में कैसे आएगा, मुझे पैसा जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुरंत पैसा आता, वो कैसे आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तुरंत मैं फिर सर से बातचीत करके, और शाम को ही मेरा भांजा जो है दूसरी जगह काम करता था, तुरंत मैं वहाँ से अपने कारखाने से आया, उसके पास गया, जाते ही उससे बोला अपना मोबाइल ला, उसकी आईडी बनाई। और उसकी आईडी बनाने के बाद में तुरंत मैंने उसमें आईडी एक्टिवेट किया, देखा पैसा मुझे तुरंत आया। मैंने कहा अरे ये तो सही बात है। भांजे को मैंने चलते चलते ही बता दिया था, मैंने कहा देख तेरा आईडी एक्टिवेट हुआ, देख पैसा मुझे तुरंत आ गया। और उसी के ही सामने मैंने तुरंत क्या किया, विड्रॉल लगा दिया। विड्रॉल लगाया, तुरंत मैसेज आ गया, उन्होंने देखा, अरे मामा ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छा है, अभी आईडी एक्टिवेट हुआ, पैसा आया, तुरंत विड्रॉल किया, वरना कोई चार्ज कटा कुछ नहीं, पूरा पैसा आपके पास, ये तो बहुत अच्छा है। तो उस समय भांजे के पास क्या था, पैसा नहीं था, मैंने खुद लगा दिया, क्योंकि मैं गया इसी उसमें था कि मुझे बिजनेस को करना है, पहले मुझे अपने अंदर बिलीव करना है। जब इतना गया है तो थोड़ा और सही, पैसा आएगा तो मैं आगे काम करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। हाँ भांजे से पैसा ले लूंगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कराने का मेरा एक ही उसूल है, चाहे कोई भी हो घर का मेरा, पैसा किसी से नहीं छोड़ता हूँ, कितना भी खास रिलेशन हो, सीधा बोलता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आईडी एक्टिवेट करो खुद के पैसे से। आप खुद के पैसे से करोगे तो आपको लगेगा मेरा पैसा खुद का लगा है। तो मैंने देखा अच्छा लगा, उसके बाद तुरंत उसके बराबर में उसका ही चाचा का लड़का बैठा, उन्होंने देखा अरे मामा ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी कराओ। तुरंत उसके ही डायरेक्ट में उसकी आईडी लगा दी, उसकी भी आईडी एक्टिवेट किया, उसको पैसा भी चला गया। इस तरीके से हमने बिजनेस किया। ये चीज़ हमारी कैसी हुई, एक बिलीव विश्वास पे, क्योंकि हम इनकम दिखा रहे थे लोगों को लाइव, हमने किसी और के पास नहीं गए थे। पहले इन लोगों के पास गए जब अपने थे, हमने कि पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे तो कोई भी लगा देगा। उसके बाद साथियों फिर अपना जो है अपलाइन से बातचीत हुआ, फिर अपना जो है यहाँ पर मीटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब मीटिंग में आना स्टार्ट किए, आने के बाद में फिर थोड़ी गलती करना स्टार्ट कर दी यहाँ पर। गलती ये कि अब रात में जो व्यक्ति 2 बजे तक 3 बजे तक काम करेगा, तो सर आप बताइए सुबह को कैसे आ सकता है मीटिंग में। सुबह आँख ही नहीं खुलती थी, 9 बजे आँख खुलती थी, मीटिंग एंड हो जा करी थी टाइम से पहले। अब क्या करते थे, जिस समय मीटिंग हुआ करता उस समय अपराइन सर का कॉल आता, सर मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, सर मीटिंग में आओ। तो उस समय मैं क्या करता, मीटिंग में गया, स्क्रीनशॉट लिया, अपलाइन को भेज दिया, मोबाइल रखा एक साइड में और सो गया, क्योंकि अगर मीटिंग से लेफ्ट होता हूँ तो भी मालूम पड़ जाएगा, जब एक तरफ रखा तो मीटिंग के टाइम कॉल ही नहीं करेंगे। ये हम थोड़ी चालाकी क्या करते थे, क्योंकि नींद आती थी बहुत,
आपने सोचा अगर नींद आ रही है, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बीमार होगा तो इन कारीगरों को कौन देखेगा? भाई जो है हमारे बाहर का काम देखते थे, हम कारखाने का काम देखते थे, क्या लाना है क्या करना है सब कुछ। उसके बाद साथियों ये चलता रहा काफी दिनों तक, और चलने के बाद में फिर एक ट्रेनिंग आई हमारे बीच में सोशल मीडिया की, और वो ट्रेनिंग हमारे लिए समझ लीजिए संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो बन गई। उस ट्रेनिंग को हमने लिया था सोशल मीडिया के, और कभी भी उससे पहले हमने स्टोरी वगैरह हम नहीं जानते थे। उसी की ट्रेनिंग के माध्यम से स्टोरी और फेसबुक में भी ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं, वहीं से हमें पता चला। और वो ट्रेनिंग को पूरा सीखने के बाद, समझने के बाद में अपलाइन को कॉल किया, अपलाइन से कहा कि सर देखिए ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? डेली मीटिंग में आना हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, आप तो कहना बहुत अच्छा बिजनेस है, और अभी नई नई कंपनी है, लोग आएंगे, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है सर जी, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है इसको, तो जिसको बताना डायरेक्ट मना कर रहा है, जिसको बताना डायरेक्ट मना कर रहा है। यहाँ तक के लिए दोस्तों में फिर जो है अपलाइन से बात किया, अपलाइन ने सोचा बात क्या आखिरकार, तुरंत आईडी एक्टिवेट करने के बाद में सब कुछ करा इन्होंने। अब उसके बाद ऐसी क्या कमी हो रही है? तो सर ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, अपलाइन अपलाइन होता है सर। अपलाइन ने तुरंत ही क्या किया, दूसरे दिन मैंने फिर बातचीत किया, फिर मैंने अपलाइन ने उस दिन जो है मैंने कॉल किया नहीं, खुद कॉल कर दिया, बोले सर आइए, मतलब बोले गुड मॉर्निंग सर, और बताइए सर कैसा रहा आज का मीटिंग? तो हमने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा मीटिंग रहा, एनर्जी में बोले। तो बोले सर आज मीटिंग किसका था? अब सर मीटिंग में आए हैं तो भी तो बताएं हम किसका, आप पता ही नहीं था सर, बस अपलाइन को धोखा दे रहे थे, क्योंकि नींद के चक्कर में हम धोखा देते जा रहे हैं। तो अब अपलाइन समझ गया हाँ मीटिंग में ये नहीं आए। तो अपलाइन सर बोले देखिए सर, आप हमें तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा है इस वजह से कि आप भी इनकम साइड से करें, आपको भी एक्स्ट्रा इनकम आए। अगर जिस तरीके से आप कर रहे हैं, किस तरीके से आपका इनकम आएगा सर? हमें धोखा देने से क्या मतलब है सर? इनकम तो आपका ही नहीं आएगा ना, हम तो कर ही रहे हैं सर, हम हमारे से और लाइनें भी ओपन है। तो सर आइए मीटिंग में। तो उसके बाद सर ने क्या किया, तुरंत अपने अपलाइन को भी लाइन पे ले लिया, और सर के अपलाइन देवेश सर हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ देवेश सर को, कि आज यहाँ तक हम और अपलाइन दोनों लोग अपलाइन की वजह से ही हैं क्योंकि हम दोनों लोग मिल के सीखा करते थे कॉन्फ्रेंस में। सर ने तुरंत कॉन्फ्रेंस में बात कराई, बात कराने के बाद सारी बातें हमारी हुई। सर ने एक ही बात कहा, जब मैंने सारी बातें बता दी, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, सर ने कहा ये बात तो सही है, ये तो ठीक है, आप इतना बिजी हैं तो सर कैसे उठ सकते हैं, आपके पास तो टाइम नहीं है। सर ने एक बात लास्ट में कह दिया, सर अगर वाकई में आप चाहते हो कि आप भी कुछ अलग इनकम करना चाहते हो, तो सर आपको अलग काम करना पड़ेगा, समय तो सर देना पड़ेगा। 1 घंटे का बात है, 1 घंटा समय तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे सर वो आप ही जाने। हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको कॉल करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि इंसान उन्हें पता है कि हम कॉल करेंगे तो उठाएंगे नहीं, साइलेंट कर देंगे। तो उन्हें पहले ये शब्द बोल दिया था कि सर आप अगर वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आप जाने कैसे निकालना है। अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सर का समझाने का तरीका वाकई में जबरदस्त पहले से भी था और आज भी है ही। अच्छे से समझाते थे, तो सर बातें भी करते थे, बातें करने के साथ साथ एक रिलेशन बनाते थे। तो हमारा ऐसा रिलेशन बना कि फिर सर की बातें मानी, फिर मीटिंग में आना स्टार्ट किया। मीटिंग में जब आया साथियों, तो इस तरीके से मीटिंग में आया, ट्रेनिंग मुझे मिल चुका है कि जब मीटिंग में आया तो जब सीखा समझा, तो दोस्तों मैंने 2 महीने के अंदर मेरे अपने जितने भी थे सब ने मना कर दिया, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू पहले ही खराब हो चुका। मेरे कारीगर थे उनको भी मैंने दिया, उनको भी बताया, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया, सबने मुझे मना किया, अरे बेकार है ये सब, अभी चली जाएगी, ऐसा है वैसा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बकवास है। जिस मौसा के लड़के ने मुझे बताया था, मैंने उसके कहने पे बिना पूछे 12,500 रुपये दिए थे। जब मैंने उसको यूटेक बिजनेस दिया, सबसे पहली आईडी जो है, मैंने जब उससे कहा कि भाई तू लगा ले, उसने डायरेक्ट मना कर दिया। बताइए, एक भरोसे पे 12,500 मैंने लगाए थे, और वो व्यक्ति 800 रुपये नहीं लगा पाया। तो यहाँ मालूम हो गया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और जब ट्रेनिंग में आए, यहाँ देखा कि आपके अगर अपने भी काम नहीं कर रहे हैं, आपके अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका फेस वैल्यू खराब है, आइए सर, आज का ट्रेनिंग आपके बीच में इतना जबरदस्त होने वाला है कि आपका रिजल्ट तो आना ही आना है, अगर आप एक्टिव हैं तो। सोशल मीडिया जैसी ट्रेनिंग मिल रहा, उसके बाद 2 महीने के अंदर मैंने 1,000 लोगों से संपर्क किया सोशल मीडिया के माध्यम से। और कैसे संपर्क करता था, रात के 2 बजे तक कारीगर काम करते, 1 घंटा में अपने लिए समय निकालता, रात में 3 बजे तक सिर्फ अपने लीड को लाने के लिए, अपने
मतलब लोगों को लाने के लिए। मैसेंजर पर जो ऑनलाइन दिखता है रात में 2 बजे, तो सर ने बता दिया कि रात में 2 बजे जो ऑनलाइन दिखेगा, 2 तरीके के लोग दिखते हैं। पहला, जो फालतूगिरी वाली बातें करते हैं दोनों आपस में, और दूसरे वो जो अपने बिजनेस को लेके ज़्यादा मतलब परेशान है कि उनके लीड कहाँ से आए, वो लोग। तो मैं समझ गया, तो मैं प्रोफाइल चेक करता था कि हाँ ये फालतूगिरी वाले हैं या वो हैं। जो ऑनलाइन देखा, पहले प्रोफाइल देखा, नहीं ये तो प्रोफेशनल, मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग वाले लग रहे हैं। उनसे हेलो हाय किया, अपना नाम बताया, तरीका से ने बता दिया था ये सबसे पहले hello hi करें, तुरंत अपना नाम पूरा लिख के भेज दें, कहाँ से हैं, और बिल्कुल कहें कि क्या सर मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। 1,000 लोगों से बात किया, 1,000 लोगों में से 45 लोगों ने जब मेरे साथ रजिस्ट्रेशन किया, तो उन्हीं लोगों में से 2 महीने के अंदर 4 लोगों ने, 2 महीने के अंदर ही 4 लोगों ने मेरे साथ आईडी एक्टिवेट कर लिया। अब सोचिए सर, यानी कि इतना लोगों से मैंने बात किया, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों, कहीं सब तरफ से निकाल के। मतलब मैं, जब सर ने एक बात कह दिया कि सर आपके पास, आप सोचिए क्या करना है, 1 घंटा अगर आप अपने समय निकाल देते तो आने वाले समय में आपके पास समय ही समय होगा। अगर आज आप समय नहीं निकालोगे सर, जैसे चल रहा है ऐसे ही रहोगे, कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। तो मैं फिर पागलों की तरह लग गया, मतलब तरीके का पागल ही हो गया। सर ने कहा पागल बन जाओ, 2 तरीके के पागल होते हैं, एक बेफालतू का पागल होता है, एक कामयाबी का पागल होता है। तो मैं समझ लो पागल बन चुका था। सुबह मीटिंग में भी फिर मैं आना स्टार्ट किया, जो मेरे साथ लोग आए उनको लेके आना स्टार्ट किया। तो मैंने फिर सर से तुरंत, फिर उसके बाद 2 महीने पूरे हो गए। मैंने कहा सर इतने लोगों से बात किया हूँ और आप कह रहे हैं इतना अच्छा बिजनेस प्लान है, सब कुछ है। सर 45 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मात्र 4 ही लोग मेरे साथ आईडी एक्टिवेट किए हैं, और वो भी सर जो है मीटिंग में नहीं आते। तो सर ने फिर कहा अच्छा एक बार बताइए, आप सुबह सुबह झूठ मत बोलना, आप मीटिंग में सुबह आते हो शाम को आते हो? मैंने कहा आता हूँ, क्योंकि मैं उस समय भी गलती करने लगा था मीटिंग में। फिर क्या, फिर बहाना करने लगा था मैं, बस वही सिस्टम कि डाउनलाइन के पास अपना स्क्रीन शॉट भेज दिया, और बस उसके बाद तुरंत अपने भी साइट हो गए, रख दिया एक तरफ को मोबाइल, या बातें कर रहे हैं या कहीं अपने दोस्तों में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं या मार्केट में चल रहा है, मोबाइल जेब में रख लिया, हेडफोन लगा दी, ये अपना काम जो है गलती करना स्टार्ट कर दिए। फिर अपना ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, नहीं सर आप फिर गलती वही कर रहे हो। फिर दोस्तों फिर मैं लगा, फिर 1 महीने के अंदर फिर मैंने 11 लोगों को और जो है एक्टिवेट कराया। 2 महीने में 4 ही लोग हुए, फिर 1 महीने में इस तरीके से काम हुआ। कहते हैं ना कि पागल बन जाओगे अगर आप, तो कुछ भी हो सकता है। रियल बताऊं सर जी, मुझे 1 हफ्ता लग गया, 14 आईडी एक्टिवेट मेरे डायरेक्ट में हो चुका था। अपलाइन सर कह रहे हैं क्या डायमंड का रैंक ले रहे हो, 1 हफ्ता हो गया आपका, एक आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्या डायमंड बनने जा रहा है सर क्या? मैंने नहीं तो क्या हुआ? बोले सर एक आईडी आपका नहीं हुआ। और अपलाइन का फोन आया दूसरे दिन, सोशल मीडिया से लगातार आईडी पे आईडी आ गई सर, और ऐसी आईडी आई कि हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, हमने कहा सर अपनी आईडी एक्टिवेट कर लीजिए, वीडियो भेजे, वहां से आईडी एक्टिवेट हो गया तुरंत, ब्रॉन्ज भी बन गए। और उसी दिन तुरंत फिर रिजल्ट आ गया, एक आईडी एक्टिवेट हुआ, और हमने वीडियो भेजा सर आईडी एक्टिवेट कर लीजिए, वहां भी हो गया। मतलब एक एक दिन में 2 2 बार, और वो भी ना कोई बताने की जरूरत पड़ी सोशल मीडिया से। मतलब इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी उसमें कि आप ऐसी पोस्ट डालो कि लोग पढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, बाकी का आप वीडियो भेजो, तुरंत आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। और वैसे ही हमने किया सर। करने के बाद में फिर ब्रॉन्ज बने, ब्रॉन्ज बनने के बाद में बड़ा खुशी हुई। फिर क्योंकि एक्सटर्न कमाने लगा, फिर फैमिली सिक्योरिटी का अपना हिसाब बन गया, अपनी फैसिलिटी का पूरा सिस्टम हो गया। तो हमने कहा अब तो मजे आ गए, अब तो हमारे साथ 15 लोग आ गए, अब क्या जरूरत, तो काम तो होता ही रहेगा, लोग आ गए। लेकिन वही चीज़ें साथियों, ब्रॉन्ज बनने के बाद में बापू साहब लाड साहब बन जाते हैं, तो वही चीज़ें अपने अंदर भी आ गई थी। और अपने अंदर आने के बाद में तो अब भाई क्या करा जाए, फिर अपलाइन ने डंडा करा कि सर देखिए फिर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि अपलाइन का डंडा जब भी बोलता था ना सर, तो मैं बात मानता था। सबसे बड़ी बात ये थी, अपलाइन से बहुत सारे लोग कॉल नहीं उठाते, लेकिन मेरे अंदर एक ये थी कि नहीं, अपलाइन का कॉल आया, कॉल उठाओ। लोग नाकामयाब होने का कारण ये फ़ोन नहीं उठाते, मैं फ़ोन उठाता था, भले से कितनी गलती करता, फ़ोन अपलाइन का जरूर उठाता। अपने अपलाइन से आज तक सर मेरा डायमंड है और देवेश सर कोहिनूर है, आज तक हमारा रिलेशन किसी भी तरीके से खराब नहीं हुआ। हमेशा बात करते रहते, अभी भी हम बात कर रहे थे, तो मुझे जैसे कि पता नहीं था कि देवेश सर भी लाइन पे आ गए हैं, तो हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। सर ने बोला सर कहाँ जा रहे हो, क्या रेडी है सर मीटिंग के लिए? मैंने कहा हाँ सर, रोड पर आ चुके हैं घर से निकल के। अपलाइन सर बोले बिजनेस ही रोड से स्टार्ट होता है सर, हर किसी को रोड पे ही आना पड़ता है पहले, उसके बाद तब ऐशो आराम में रहते हैं। तो हम मतलब ऐसी बातें करते रहते हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा रहता है। और अपलाइन सर भी थे, वो भी बात करने लगे बढ़िया उससे। तो ये चीज़ें मैं हमेशा पहले से रखता, अपलाइन को हमेशा इज्जत देता, उनके हमेशा बात करता।
कभी भी बुराई इधर से उधर कभी नहीं की है, चाहे जैसे भी नहीं हो। शुरुआत में अपलाइन को जानकारी नहीं था, क्योंकि अपलाइन ने स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया, बीमार थे, ट्रेनिंग मीटिंग में आ नहीं पाए थे, तो हमने देवेश सर के माध्यम से बिजनेस को सीखा। कभी हमने अपलाइन को ही नहीं बोला कि सर आप ऐसे है वैसे नहीं। हमें पता है कि अपलाइन अपलाइन ही होता है, आपको इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलने वाली है। सिल्वर बना, और सिल्वर बनने के बाद में कारखाना भी मेरा एंड हो गया। कारखाना जैसे ही मेरा एंड हुआ, और कारखाने में अच्छा खासा घाटा हो गया, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 महीने के बाद तो ब्रोंज बना, 3 महीने बाद फिर मैं जो है सिल्वर बनना। उससे पहले मैं घर चलाया। घर आने के बाद में तो कारखाना हमने किए थे, 30-35 मशीनें थी। वही सीजन हमारा ऐसा बैठा था कि हमने सबसे ज़्यादा माल वहाँ रोक लिया था। और रियल में उस समय मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन हमारे भाई किसी कहीं से पैसा ब्याज पे लेके आ गए थे। 10 लाख रुपए एक लाए ब्याज पे, और 5 लाख रुपए एक लाए, और बाकी थोड़े थोड़े बीच में लेके आते रहते। घर में जो भी गोल्ड था वो गोल्ड भी सारा रख के, और वो मतलब लेके आके एक बड़ा काम कर दिया था। उससे पहले कारखाने हमने किए थे तो फायदा हुआ था, लेकिन उस समय हमने कहा कि चलिए माल स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन वो ऐसा स्टॉक करा कि जो अपना पैसा जो लगा था, जितने में बन रहा था उससे आधे में बिक रहा था। आप सोचिए, जो लगा है उससे भी आधे में बिक रहा था। उसके बाद जो ब्याज चल रहा था हमारे ऊपर, वो अलग था, 5%, 6% तक का ब्याज। और पैसा अगर एक एक 2 साल नहीं दोगे तो डबल हो जाता। तो वही स्थिति हुई सर, घाटा हुआ, कारीगरों के पैसे नहीं दे पाए। वहां से सारी मशीनें लेके घर आए, सारा माल उल्टा सीधा बेचा। अब वहाँ नुकसान हुआ। उसके बाद फिर जो है स्थिति बड़ा गंभीर सी होने लगी सर, कि इतना बड़ा घाटा हुआ, इतना रुपया कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई काम ही नहीं था हमारे पास। कोई ऐसा हुनर नहीं था, इतने ज़्यादा एजुकेट नहीं थे कुछ कर पाए। हाँ, ये था कि अपने पास सिलाई का काम था। फिर उसी टाइम फिर मैं घर से बाहर निकला। भाई बोले कि आप एक काम करो, तो सिलाई करने आप चले जाओ, सिलाई करना आप जानते हो, और एक जने को घर पे भी रहना है, तो मैं घर पे रहूँगा, आप चले जाओ। छोटे भाई हमारे पढ़ाई करते थे, उन्हें को मतलब ही नहीं था काम से। तो दोस्तों उसी टाइम में इंदौर जैसे शहर में गया। वहां जाके मैंने 12 घंटे काम करना होता था मुझे, और बाद में 20,000 रुपये मिलते थे। खाना पीना निकाल के 15,000 रुपये मुझे बच पाते थे। अब उस समय सिल्वर बन चुका था, टीम मेरे पास थी। अब इधर स्थिति इतनी खराब थी कि पूरा दिमाग क्या, अभी बात बोले ना कि रोड पे आ गए, तो सच में ही रोड पे ही आ गए। तो अब देखा कि हालात क्या है। अब परेशानी भी बहुत, कि अगर यूटेक को छोड़ दिया तो अपने पास कोई काम नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से कुछ कर पाए। अब यूटेक जरूरी नहीं, मजबूरी बन गया हमारे लिए कि अब कुछ भी हो जाए, इसको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक बिजनेस बचा है जिससे अपने हालात, अपने घर की स्थिति हम सुधार सकते हैं। अब वहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता, सिल्वर बनी टीम थी। और फिर वहाँ जब मैं गया इंदौर में, तो साथियों में इंदौर में जाने से पहले पहले गोल्ड बन चुका था, क्योंकि अपलाइन का साथ मिला, टीम का सपोर्ट मिला, और फास्टली काम होने लगा। तो मैं वहाँ पर जो है साल भर के अंदर अंदर गोल्ड बन गया। जैसे ही मैं गोल्ड बना, तो उसके बाद हमारे ओपी सर है, ओम प्रकाश सर, सीताराम सर, हम तीनों लोग जो बातें किया करते थे कि सर अपना कोई पर्सनल सेशन किया जाए। तो उसी बीच में ही वक्त की बात थी, कि कहते हैं ना कि हालात अगर आपके बुरे चलते हो तो वो ऐसा होता ही रहता है। अपलाइन से कहा था कि सर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। अब उसी समय वक्त की बात थी, अपलाइन सर के पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजरे तो अपलाइन सर का मैसेज आया कि सर मैं 15-20 दिन तक आप संपर्क में आपका ज़्यादा नहीं रहूँगा, जो भी सपोर्ट चाहिए देवेश सर से कर लीजिए। फिर हमने जो है ओम प्रकाश सर ने, हम दोनों ने मिलकर बातचीत किया। देखिए सर, हमारे बीच में अपलाइन नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा काम करना है कि सर अपलाइन जब हमारे बीच में एक्टिव हो तो उनका काम ज़्यादा हो जाए। उसके बाद साथियों मीटिंग हम दोनों ने आपस में स्टार्ट किया। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, बात करना ज़्यादा नहीं आती थी। हमने कहा कि सर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, क्या करना बात ही करना है, इसलिए स्टार्ट किए हैं। तो मीटिंग में स्टार्ट हो गए। अब साथियों ड्यूटी मेरा 8 बजे होता था, शाम 8 बजे तक ड्यूटी होता था। आधा घंटा मुझे कमरे में जाने में लगता था, और कमरे पर जाने के बाद में फिर मुझे खाना बनाना खुद होता था। उसके बाद 9 बजे का मेरा मीटिंग भी था, क्योंकि मीटिंग मेरा स्टार्ट, होस्टिंग मुझे करना, क्या करना मैं देखता था। किसी को इनवाइट भी करना है तो मेरे ऊपर। अब टाइम की बिल्कुल किल्लत, मतलब टाइम ही मेरे पास नहीं बचा, मैं बड़ा परेशान। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग लेने लगा, तो कहते हैं जब आप ट्रेनिंग लेने लगते हो तो आपकी टीम आपके साथ हो जाती है, लोग आपको ज़्यादा कॉल करने लगते हैं। तो वही हिसाब था कि मेरा कॉल, मेरी टीम में 15 लेवल, 20 लेवल, मेरी टीम तो 20 के पार तक है, तो मेरी आज भी कॉल 20 लेवल तक पहुंचती है। और 10 लेवल, 15 लेवल मेरी टीम पहुंच चुकी थी पहले भी, वहाँ सब में मेरा कॉल
कॉल जाता रहता था, क्योंकि लोगों ने नीचे से नंबर दे दिया, क्योंकि हम एक दूसरे को नंबर दे दिया करते थे। 4 लेवल तक तो मेरा कंटिन्यू कॉल जाता था। अब मेरा पास कॉल आता, मैं ड्यूटी पे होता, अब वहाँ पर भी मैं नया नया, अब सारे काम मैं व्हाट्सएप से करने लगा। फिर अपनी टीम से कह दिया था कि अगर कॉल पे दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे अगर लोग ऐड मनी का पैसा डालते थे कि सब पैसा चाहिए अर्जेंट, तो इतनी जल्दी ऐड मनी भी नहीं होती थी जितनी जल्दी मैं रिप्लाई व्हाट्सएप का देख के उनको पैसे डाल दिया करता। अब लोग हैरान, वो बाद में मुझसे कॉल करके बोला करते, सर आप कहते हैं कि हम सिलाई करते हैं और जॉब करते हैं इंदौर में जैसे शहर में, हमें तो लगता नहीं, हमने क्यों किया हुआ सर। बोले सर आप तो पैसा डालते ही कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपका तुरंत रिप्लाई आता है। तो मैं कहा कि सर मैं मशीन चलाता हूँ तो जगह बराबर मोबाइल रखने की होती है पटले पे, मैं वहीं रखता हूँ। क्योंकि साथियों स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी मेरी कि मेरे पास सुपरवाइजर मैनेजर सबसे मैं लड़ता रहता, क्योंकि वो लोग कहते हैं मोबाइल तो 24 घंटे रखे रहता है। तो फिर उसके बाद कैसे भी करके फिर सुपरवाइजर पहले मैनेजर को समझाया, सर मैं ये कोई फालतूगिरी नहीं करता, मैं कोई लड़की से बात नहीं करता, मेरा खुद का ऐसा बिजनेस है, मैं उसको कर रहा हूँ, बाकी आपका जो टारगेट है मैं वो देता रहूंगा। अब मेरे ऊपर पीछे से प्रेशर, टीम का भी इधर काम उनका भी जरूरी था सर, अगर मैं टीम को नहीं देखूंगा तो मेरी टीम खत्म हो रही है, अगर मैं पीछे का टारगेट नहीं दूंगा। अब समझ लीजिए मैं ऐसा उलझन में फंसा हुआ था कि इतना ज्यादा मैं उसमें था कि मैं शाम को रूम पे भी जाके खाना बनाना, सुबह फिर पैक करके खाना लेके भी आना, फिर पूरा दिन टीम का जिसका भी कॉल आना उनसे बात करना। लोग कॉन्फ्रेंस बात कराते थे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से बात करने से हमारा रिजल्ट ज़्यादा आता था। तो कॉन्फ्रेंस में क्या, मेरे पास ब्लूटूथ ऐसी थी जो कि बैकग्राउंड बहुत आता मशीनों का, फिर एक अच्छी मैं जो है ब्लूटूथ लेके आया जो कि सिर्फ मेरी आवाज़ जाए और मेरी जो पीछे मशीनें चल रही हैं बैकग्राउंड ना जाए। महंगी मिली, लेके आया, फिर बात करना स्टार्ट किया। फिर लोग कहते सर आप तो बात काम ही नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा, तो उन्हें क्या पता हम क्या लेके आए। उसके बाद इस तरीके से मैं जो समझ लीजिए सर, मैं मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने अपना टाइम वहाँ पर निकाला, और मैं वहाँ पर पार्ट टाइम ही कर रहा था। हालात इतने गंभीर थे कि मेरे अपने सगे भाई ने मुझसे कह दिया था बेकार है, फ्रॉड है ये, इनके चक्कर में मत पड़ो। मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने मतलब ये बोल दिया ये बेकार है, एक तो तू वैसे ही परेशान है, चुपचाप अपने काम पे फोकस कर ले, कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, क्यों चक्कर में पड़ा, तेरे साथ फ्रॉड हो गया तो फिर क्या करेगा, कहाँ से भरेगा, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। ये सारी परेशानी मेरे सामने आती थी, घर पे आता था मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, मैं कहीं बात करता या मीटिंग अटेंड करता तो सुनते लोग मेरा मजाक उड़ाया करते। लोग मुझसे कहते देखो अंबानी वाली बातें करता, पता नहीं क्या बातें करता है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, कैसी बातें कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। जब देखो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। अभी रोड पर गया, मतलब सबको पता चल गया कि इन्हें घाटा हुआ है, तो वैसे मतलब मोहल्ले में हंसी बनती थी। और उसके बाद फिर अब मैं आता तो मेरी हंसी वैसी बनाया करते थे, क्योंकि फेस वैल्यू मैंने पहले खराब कर लिया था एक कंपनी में जाने पे। वहाँ 2 साल में रहा था कंपनी में, और घर जब आया था तो वहाँ पर एक ही बात सिखाई जाती थी, हड्डी जाएगी गड्डी जाएगी। तो गड्डी तो नहीं आई थी, हड्डी में लेके अपनी आ गया था। तो मेरा तो वैसे ही बुरा हाल गाँव में उस सब में हो चुका था। देखो एक जगह बर्बाद होके आया, अब जब फिर से लग गया, बर्बाद होने के बाद फिर बर्बाद हो रहा है ये। अब क्या बचा, इसके बाद जमीन बची वो भी बेच देगा। तो ये चीज़ें सुनने के बाद मैं फोकस ही नहीं करता, क्योंकि अप्लायंस ने एक ही बात कहा था कि देखिए सर, काम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं सर, लोग कुछ भी बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर आपका फोकस सही जगह है तो सर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस वही फोकस अपलाइन की बात पर रहता था, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ा मैंने कभी भी, कभी साथ नहीं छोड़ा, अपलाइन के फोकस पे रहता था हमेशा कि नहीं सर बिल्कुल करती हो। पार्ट टाइम करता रहा, फिर मैनेजर सेट हो गए, सब सेट हो गए, कंपनी में हमेशा फोन लगी रहती थी, कोई कुछ नहीं कहता था। और जब नया कोई सीईओ आता था तब दिक्कत होती थी, वो आता उसके सामने हटाना पड़ती। तो मैं बस एक ही चीज सोचता, फिरोज कब तक ये परेशानी तेरे सामने, कब तक है, अभी तेरे आगे परेशानी कोई बात नहीं, परेशानी ही आती रहती है, जी तेरा इम्तिहान चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, तू लगे रहा, सिलाई तो कर ही रहा, तेरा सैलरी तो मिल ही रही है, साइड से अपने लगे रहा सर, है ना। क्योंकि सर ने सिखा दिया था कि अगर अपनी परेशानी को दूर करना है तो समय को तो आपको निकालना पड़ेगा। ये सारी स्थिति में सामने आई, और उसके बाद साथियों फिर मेरा वक्त आया कि मैं इस कंपनी के अंदर प्लेटिनम बना। प्लेटिनम बनने का मेरा सफ़र जो है सर ऐसे नहीं बना, मैं अपने अपलाइन से बहस करता था। अपलाइन से पहले ब्रॉन्ज बना, अपलाइन मुझसे पहले सिल्वर बन गए, अपलाइन से पहले मैं अपलाइन के साथ साथ तुरंत मैं सिल्वर बन गया। तो अपलाइन से कहता सर मुझे भी सिल्वर बनाओ, अपलाइन का मैंने साथ ही नहीं छोड़ा, अपलाइन पकड़ा रहा मैं, मुझे भी सिल्वर बनाओ। उसके बाद अपलाइन सर से पहले मैंने सुपर 50 कंप्लीट कर लिया, अपलाइन सर ने तुरंत मेरा, मतलब हम दोनों आगे पीछे चलते रहते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहस करते रहते थे, और टीम में भी सबसे बात करते रहते, कॉन्फ्रेंस बात करते, हम एक दूसरे को दिखाते भी थे, देखो अपलाइन से पहले मैं बन गया।
उसके बाद तुरंत साथियों सर ने मुझसे पहले गोल्ड किया। तो आप पहले हम सोचे नहीं थे कि गोल्ड बनेंगे। अब सर का जैसे गोल्ड हुआ तो हमने कहा सर कुछ भी हो जाए, हमें गोल्ड बनना है। अब आप बने हो तो हमें भी बनाओ, आपकी इनकम बढ़ के आएगी, हमारी इनकम कम आएगी। तो अप्लाई ज्यादा लंबा फर्क नहीं किया। अब उसके बाद अपलाइन जो है काम करते रहे तो ठीक है, इनकम आ रहा है, गोल्ड पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक आ रहा है, अच्छा इनकम आ रहा है। प्लेटिनम का सोच ही नहीं रहते, अपलाइन प्लेटिनम बन गए। अब प्लेटिनम बने, इनका इनकम देखा तो अपना फिर दिमाग हो गया खराब, अरे सर जी अब आप आगे निकल गए हमसे, हमें भी बनाओ जल्दी से। तो फिर मेहनत किए। जिस साल में सर बने कुछ महीने के बाद में, 5 महीने के बाद में जो है मेहनत की अपलाइन ने, और टीम के सपोर्ट से दोस्तों मैं भी प्लेटिनम इस कंपनी के अंदर बना। और प्लेटिनम बनने के बाद में फिर अपलाइन ने 100 कंप्लीट किया। और जैसे 100 अपलाइन ने कंप्लीट किया, 2 दिन के बाद मैंने भी कंप्लीट कर लिया। तो सर बोले सर कुछ तो इधर से इनकम हमें देने, आप दे देते। तो सर हमने कहा सर मौका यहाँ पर हमें मिला है, कंपनी बोल रही है कि अपने अपलाइन को इनकम मत आने दो, एक्स्ट्रा वाली आप ही ले लो सर, तो क्या जरूरत है, हमारे पास आने दो ना। तो बोले चलो ठीक है। मतलब हम अपलाइन के साथ ही रहते थे हमेशा बातों में। प्लेटिनम बना, जैसी प्लेटिनम बना, प्लेटिनम बनने से 8 दिन पहले दोस्तों मैंने सिलाई छोड़ दी। क्योंकि मैं कहता रहता था हमेशा सुपरवाइजर कि जिस दिन मैं प्लेटिनम बनूंगा मैं सिलाई छोड़ दूंगा। 8 दिन पहले सिलाई छोड़ के घर आया। और घर आने के बाद में जब से घर आया हूँ साथियों, आज तक दोबारा काम करने के लिए नहीं गया हूँ। घर पे अब फुल टाइम काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। कभी 8 दिन के लिए आया करता था, लोग जो हंसी बनाया करते थे, आज हमेशा रहता हूँ। जिस गली से निकलता हूँ लोग कहते हैं यार बहुत बढ़िया, सारे लोग, पूरा गांव काम कर रहा है, काम करने कोई दिल्ली गया, कोई कहीं गया, ये हमेशा घर रहता है और उन सबसे अच्छे पैसे ये कमा रहा है। मेरे पीछे भी कहते हैं, मैं जाता हूँ तब भी लोग कहते हैं, मैं सुन लेता हूँ, मैं चुपचाप चला जाता हूँ। लोग कहते हैं कैसा काम चल रहा है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, लगा शुक्र है, बढ़िया काम चल रहा है। तो आज ऐसा वक्त आ गया कि जो पहले बुराई करते थे रिश्तेदारों में, आज खुद वही लोग तारीफ कर रहे हैं। जो मेरे ताया का लड़का मुझसे कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उससे कहता था मैं घर बैठा रहूंगा फिर भी पैसा आएगा, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। वही मेरा ताया का लड़का जब मैं एक शादी में गया था तो खुद मुझसे बोला तू बता क्या कर रहा है अभी। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इस रैंक पे आ गया हूँ। तो वो खुद सबसे कहने लगा, मैं बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, कि ये अब इस मकाम पर पहुंच गया है कि अगर ये नहीं भी होगा मर जाएगा तब भी इसके घर पे पैसा आता रहेगा, इसने वो काम कर दिया है। अब सब लोग देखें कौन है कौन है। अब इस तरीके से नाम हो गया सर कि सभी को पता चल गया कि आप गलत बोला करते थे, लेकिन आज वही लोग सब तारीफ कर रहे हैं। तो इस हुआ खुद की डेडिकेशन में से हुआ। मैंने शुरू में आप लोगों से एक शब्द कहा था कि इंसान सीखता तो डेली है, लेकिन जब तक वो अपने हालात को देख के नहीं सीखेगा तब तक वो कभी क्लाइंट में मुझे बताते रहते थे हालात मेरे, अपना याद लाते थे, अपना का मैं कॉल उठाता रहता था अपना। कभी भी मैंने अपने अपलाइन से रिलेशन खराब नहीं किया। तो इस वजह से दोस्तों मैं आज आपके बीच में इतना समय लंबी इतनी बात किया हूँ। जो तिलका कभी पढ़ाई बोलने की वजह से आज यहाँ पर पहुंचा है। 13 साल सिलाई का मेरा कैरियर रहा, 20,000 से ऊपर कभी नहीं पहुंचा। और आज यहाँ पर कुछ ही महीनों के अंदर 40,000, 50,000, 35,000, 30,000 से प्लस हमेशा आता है सर मुझे। यानी कि जो वहाँ 13 साल में नहीं कर पाया, यहाँ कुछ महीनों में कर लिया मैंने। और ये हमें मेरा जो है लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया। आइए सर देखते हैं अब सभी लोग, क्या वाकई में इनकम आ रही है, क्या वाकई में जो मैंने काम किया था उस हिसाब से आज इनकम आ रही है। तो मेरी नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों की इनकम आ रही है। सभी का ध्यान पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए, कुछ सीटें बाकी हैं जो साथ हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं। ये देखिए सर मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन किया है। फिरोज सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आप स्क्रीन से करिए सर, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। फिरोज सर आप कंफर्टेबल हैं तो दिखा सकते हैं, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर, बाकी मैं आप स्क्रीन से करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ।
ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना बेहतरीन सेशन को रखा। और साथियों, सम्मानित सर ने आज वो बातें बताई हैं जो सर की लाइफ से जुड़ी हैं, यानी कि जीरो से आज हीरो का सफर सर ने कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे शुरुआत किया, किस हालात से किया और क्या हुआ। साथियों, पहली बात देखिए, सर ने कितने अच्छे तरीके से शुरुआत बताया था बिजनेस की खासियत। यानी कि एक ऐसे सर ने शुरुआत किया जो इसके पास बिल्कुल समय ही नहीं था, और एक बस सर ने विश्वास पे विश्वास किया मेरे पे। सर ने जाना कि सर हम साथ में रहे थे, पहले 3 महीने की दोस्ती थी, साथ में रहे, साथ में घूमे थे, तो सर को विश्वास था कि इंसान गलत कोई काम करता नहीं है। बस विश्वास किया, सर ने तुरंत स्टार्ट तो कर लिया। और स्टार्ट करने के बाद सर ने एक ही बात मेरे से बोला, सर कितनी इनकम हुई आपकी? तो मैंने वहां झूठ नहीं बोला, मैंने सीधा बोला, मेरे अपलाइन ने मुझसे एक बात कहा था कि झूठ मत बोलना, क्योंकि आज तक इन सिस्टम में हम काम करते हैं या तक झूठ ही बोलते हैं, इतना कमा रहा हूँ उतना कमा रहा हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया कभी झूठ मत बोलना, एक झूठ बोलने के लिए आपको हो सकता है 100 झूठ और बोलना पड़ जाए। इससे अच्छा सीधा आप सच बोल देना, कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने वही किया सर। अब सर ने मुझे पूछा था कितना इनकम, मैंने कहा मेरा अभी शुरुआत हुआ है, मेरी कोई इनकम नहीं है, और आपसे मेरी बॉनी होने वाली है। ये सर को बात देखो, एक शब्द सच बोलने के हम डरते हैं, और सच बोलने के बाद बंदा कितना पॉजिटिव हो गया, बंदे ने तुरंत शुरुआत कर ली, दोबारा कोई सवाल भी नहीं किया और तुरंत शुरुआत कर लिया। और हम जहाँ झूठ बोलते हैं तो एक के चक्कर में यानी कितना झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ कभी छुपता नहीं है। सर ने तुरंत शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद सर ने यानी कि ऐसे पर्सन है जिन्हें कोई पढ़ाई के बारे में कुछ जानते नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जूम के बारे में जानते नहीं, मीटिंग के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और शुरुआत कैसे किया, जूम जब सर ने लोड किया तो डर रहे थे कि जूम पे कैसे बात करूंगा। मैंने कहा सर आपको सुनना है, समझना है, बोलना नहीं है। सर जूम पे आए, सर ने सुना, लेकिन सर के पास क्या था, सर के पास समय की किल्लत थी। आप जानते हैं जो इंसान रात में 1 बजे 2-2 बजे काम करता है, वो सोए किस टाइम, और मीटिंग में कैसे आएंगे। सर से बोला था मीटिंग में आते हैं, सर बोलते शुरुआत तो कर लिया। और सर ने जब शुरुआत तो किया, एक्साइटमेंट में आईडी तो खूब लगाया, और एक समय ऐसा आया सर की आईडी लगना बिल्कुल बंद हो गया। क्यों? जो सर के जानने वाले लोग थे वो काम को मना कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। फिर सर ने बोला सर मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने सर बोला आप मीटिंग में आइए, सोशल मीडिया को सीखिए। और सर ने सोशल मीडिया को सीखा, मतलब सब कुछ सीखा यूटेक से ही है। सर पहले सोशल मीडिया के बारे में ना कुछ जानते थे ना पहचानते थे, जूम के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सर ने सोशल मीडिया के बारे में जाना और फिर प्रमोशन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सर के साथ में धड़ाधड़ आईडी लगना स्टार्ट हो गया। धड़ाधड़ आईडी लग रहा है, तो बहुत सारी आईडी लग रहा है। और फिर सर ने उन लोगों से बात, सर के पास प्रॉब्लम क्या थी, लोगों से बात करने का समय नहीं था, लेकिन सर ने फिर भी टाइम निकाल करके बात किया। और 2 महीने में सर ने बताया 45 लोगों में से मात्र 4 ही लोगों ने आईडी लगाया, आईडी ग्रीन किया था, क्योंकि सर ढंग से लोगों से ना बात कर पा रहे थे, ना फॉलो अप कर पा रहे थे, ना मीटिंग में आ रहे थे। लेकिन मीटिंग में मैंने जब मीटिंग को सबको बोला, सर बोले ठीक है मीटिंग में आता हूं मैं। लेकिन करते क्या थे, और जो जो अक्सर शुरुआत में लोग करता है, मीटिंग में आए, स्क्रीनशॉट लिया, अपलाइन को भेज दिया और टीम को भेज दिया और मीटिंग से लेफ्ट हो गए। उनको लगता है कि मीटिंग में हूँ, मतलब धोखा दे रहे हैं। अब इसमें धोखा अपलाइन को दे रहे हैं या डाउनलाइन ने खुद को, तो साथियों इसमें धोखा अपने आप को देते हैं, किसी और को नहीं। यही हमेशा रवैया था। बस इसकी वजह से क्या, वो 2 महीना तो हो गया, लेकिन 2 महीने में मात्र सर की 4 आईडी ही ग्रीन हो पाया, 45 लोगों में से। क्यों? ढंग से फॉलो अप कर नहीं पा रहे थे। अब मीटिंग में क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, पता ही नहीं है। टीम हमारी मीटिंग में आ रही कि नहीं, पता ही नहीं। क्यों? जब मीटिंग में हम खुद आएंगे तभी तो चेक करेंगे। अब सर सिर्फ स्क्रीन शॉट लिए और मीटिंग टीम में अपलाइन को भेज दिया, डाउनलाइन को भेज दिया, मीटिंग से लेफ्ट हो गए। और ये गलतियां अक्सर लोग करता है, अक्सर शुरुआत में ऐसे ही लोग करते हैं, और उन्हें लगता है कि अपलाइन को हमने बेवकूफ बना दिया सर। तो अपलाइन को बेवकूफ नहीं, बेवकूफ अपने आप को आप बना रहे हैं सर। ऐसा कभी ना कभी फिरोज सर ने अक्सर किया, और उसका रिजल्ट क्या था, 2 महीने में मात्र 4 आईडी ग्रीन हुआ। लेकिन जब अगले नेक्स्ट महीने सर से मैंने बात किया और सर से बोला सर मीटिंग में आते हैं, बोला हाँ सर मीटिंग में तो आता हूँ। तो किसका मीटिंग था? तो सर के पास कोई जवाब ही नहीं। क्या मीटिंग में सिखाया? सर के पास कोई जवाब नहीं। सर समझ गए मेरी गलती कहाँ हो रही है। सर ने तुरंत, सच्ची बात देखो ये है कि सर ने गलती को माना और उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधार किया। और बड़े सारे लोग पहली बात तो गलती मानेंगे नहीं, मानेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुधार नहीं करते हैं। लेकिन सर ने सुधार किया, और फिर देखना अगले महीने में सर ने सीधा 11 आईडी ग्रीन कराया था। ध्यान सुनेगा, से एक नया व्यक्ति जिसको इसके बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी उसने अगले एक ही महीने में 11 आईडी ग्रीन कराया, जहां 2 महीने में मात्र 4 आईडी ग्रीन हुआ। तो रिस्पॉन्स देखिए, यानी कि सुधार करने का वजह, मीटिंग को थोड़ा सीरियस लेने की वजह से सर 2 ही महीने में ब्रॉन्ज बन गए।
और ब्रॉन्ज बनने के बाद अब जब होता क्या है सर, रैंक लेने के बाद अक्सर लोग थोड़ा सा लापरवाही करता है। सर ने फिर से करना स्टार्ट कर दिया। जैसा अक्सर का सर ने क्या, ब्रॉन्ज बनने के बाद उनको लगा कि अब तो मैं ब्रॉन्ज बन ही गया हूँ, अब तो मेरी टीम में 15-16 लोग हो ही गए हैं, टीम काम करेगी, मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा। और वही लोगों को ना कॉल करना, ना मीटिंग में, फिर से मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में तो हैं लेकिन मीटिंग में क्या बता रहा पता ही नहीं, मोबाइल साइड में रख दिया। मीटिंग चल रही पूरी, मीटिंग में पूरी अब लास्ट तक बने हैं, लेकिन मीटिंग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, पता ही नहीं है। बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं सर। फिर सर को बोला सर मेरा 2 महीना हो गया, मेरा रैंक चेंज नहीं हो रहा है सर। फिर मैंने बोला सर मीटिंग में आप लोगों को कॉल करते हैं? हाँ, मीटिंग में सिर्फ लिंक भेजते थे, कभी टीम में सर को कॉल नहीं करते थे। फिर मैंने बोला सर आप मीटिंग में लोगों के पास कॉल करिए, लोगों को इन्वाइट करिए, जिन लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरुआत किया है। एक बात हमेशा जान लेना सम्मानित सर, सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बिजनेस हमारा पैसे का नहीं, बिजनेस रिलेशन का है। अगर टीम से आपका अच्छा रिलेशन है तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, भले वो इंसान 2 महीना प्रमोशन नहीं लेगा, टिका रहेगा। और ये मैंने खुद जाना है, मैं 6 महीना ब्रॉन्ज नहीं बना था, फिर भी मैं इस बेस पर टिका रहा, वजह मेरे अपलाइन का एक अच्छा रिलेशन था। अगर आपका आपके टीम से अच्छा रिलेशन है तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और ये रिलेशन आपका तभी हो सकता है जब आप लगातार टीम के संपर्क में रहेंगे, टीम में कॉलिंग करेंगे, टीम से बात करते रहेंगे। फिर सर को समझ में आ गया और सर ने फिर कॉलिंग करना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर सर का सिल्वर रैंक हो गया। और साथियों सर ने के बाद बताया हमारा जो बिजनेस हम कर रहा है बहुत ही सदाबहार यूनिक बिजनेस है। इसमें बहुत छोटे से खर्चे में शुरुआत हो रहा है, कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि सर जिस बिजनेस में सिलाई का काम कर रहे थे उसमें बहुत तगड़ा रिस्क था। कि रिस्क क्या था, सर का 15-16 लाख का कर्जा हो गया था। यानी कि माल बिका तो ठीक है, फायदा हो गया, नहीं बिका तो घाटा लग गया। यहाँ तक कि कारीगरों के पैसे देने के भी किल्लत हो, कारीगर घर पे आके पैसे मांगने लगे, धमकाने लगे, पैसे देना तेरी गाड़ी खड़ी कर लूंगा, ऐसे करके। मतलब सर बोलते सर बताओ क्या करूं, अब बताओ घर से कर्जा लगा, भैया ने कर्जा ले ली, पता भी नहीं चला, और इतना घाटा लगा है। अब कारीगर तो यहाँ तक नौबत आ गई सर, जो खुद कारीगर है वो दूसरे के यहाँ पे जाके नौकरी करने लगे, इंदौर में जाके जॉब करने लगे सर। खुद कारीगर होने के बावजूद भी नौकरी कर रहे हैं, वजह इतना घाटा लग गया। 15-16 लाख का जब कर्जा हुआ ना, तो जो कारीगर लोग थे इनके घर पे आके धमकी देने लगे कि भाई पैसे चाहिए, पैसे वरना तेरी गाड़ी खड़ी कर लूंगा, तेरा ये कर लूंगा, तेरा वो कर लूंगा, ऐसे करने लगे। तो मजबूरन सर को घर से बाहर निकलना पड़ा जॉब करने के लिए। लेकिन सर ने ऐसी हालात में भी बिजनेस को अभी क्यूट नहीं किया, हमेशा बिजनेस के प्रति सीरियस रहे। टीम के पास टीम की कॉल आती है, आप जानते हैं जब माइंड डिप्रेशन होता है ना और टीम से अब कॉल आती है तो माइंड काम नहीं करता है। लेकिन सर ने हमेशा कूल माइंड रह के, कभी टीम को एहसास नहीं होने दिया कि मैं परेशान में, सिर्फ सर ने अप्लायंस शेयर किया कि सर ये दिक्कत है, कभी टीम को ये बताया भी नहीं कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरा कर्जा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं, सिर्फ अप्लायंस शेयर किया। कभी ऑनलाइन को एहसास भी नहीं होने दिया कि ये परेशान नहीं हो। सर चुपचाप आगे इंदौर में काम करने लगे और धीरे धीरे टीम को भी मालूम पड़ गया हाँ सर जॉब करते हैं। सर ने छुपाया, सर ने बोला जॉब कर रहा हूँ सर मैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जॉब करने के साथ साथ सर ने इतनी शिद्दत से काम किया सर, टीम को एहसास तक नहीं दिया कि बिजी हूँ। यानी कि आज लोग जॉब करते हैं ना तो उनको लगता है कि पूरा पूरा पृथ्वी का भार उनके सिर पे आ गया है। यानी कि जॉब करते हैं बोलते हैं सर कि मैं ड्यूटी पे हूँ सर, मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ सर, मैं मेरी टीम को आप कॉल कर ले सर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। उनको लगता है ड्यूटी ही हमारा सब कुछ है। मैं ड्यूटी गलत नहीं बोल रहा, आप ड्यूटी भी करिए, लेकिन ये बिजनेस ड्यूटी आपका प्रेजेंट है, लेकिन यूटैग आपका फ्यूचर है सर, आप दोनों को देखना है सर जी। प्रेजेंट आप कब तक रहेगा सर। और फिरोज सर ने यही किया, प्रेजेंट को भी देखा और अपने फ्यूचर को भी संभाल के रखा, और आज देखिए प्रेजेंट भी है, आज फ्यूचर भी है, क्या नहीं है। तो सर आपको अपना, और सर ने एक बात बहुत अच्छी कहा, अपने हालात से आप सीखेंगे। कोई भी अपलाइन आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा सर। कोई कितनी बड़ी आप इनकम देख रहे हैं, लोग लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, हमारे कोई से देखिए लाख और 12-12 लाख का विड्रॉल किए, और उसको देखकर भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो सर अपने हालात देख लीजिए, अपने घर के हालात देखिए, मोटिवेशन आपको खुद आ जाएगा सर। और सर अपना हमेशा अपने हालात, मेरे घर में क्या हालात है, मेरा कर्जा इतना है, कहाँ से देना है, और देना है, फिर जो ब्याज चढ़ रहा है ना हर महीने का, वो भी देना है सर। तो सर को जिम्मेदारी, सर को पूरा एहसास था कि मुझे क्या करना नहीं करना। सर के पास सर सोचते भी थे अगर मैं यूटैग छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या। भाई सिलाई कर रहा हूँ, सिलाई तो मैं कर ही रहा हूँ, सिलाई से कितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है पता है, और कितना बच रहा है। लेकिन सर ने देखा सिलाई के साथ अगर कुछ महीना कुछ साल अगर थोड़ा सा मैं टीम में मेहनत कर लिया और मेरी टीम बन गई, मेरा रैंक हो गया, तो यहाँ से हमेशा मुझे पैसे आने वाले हैं। और बस सर ने इसी सोच के साथ काम किया कि मुझे एक बार टीम बिल्ड करना है, एक बार रैंक लेना है सर। और ये सब की बातें हैं,
आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं सर, आप वो भी करिए, बस थोड़ा सा वो आपका प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर सिक्योर करना तो बस थोड़ा सा मेहनत करिए सर, और बस रैंक के लिए काम करिए, धीरे 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 रैंक लीजिए सर। और सर ने इतनी शिद्दत से, यानी कि 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद सर के पास समय नहीं, आधे घंटा रूम पे पहुंचने के लगता था। फिर सर खाना बनाते और 9 बजे की मीटिंग सर खुद ही अपना कंटिन्यू करते थे। और वो मीटिंग जब सर ने शुरुआत की, आज भी वो मीटिंग चली रहा है लगातार। सर की मीटिंग कभी मिस नहीं हुआ, ना कभी बंद हुआ। सोच के देखिए, सर ने खुद से पूरा 9 बजे का मीटिंग का जिम्मेदारी लिया, और मीटिंग आज भी लगातार चल रहा है। उस मीटिंग से न जाने कितने गोल्ड बने हैं, न जाने कितने प्लेटिनम बने हैं। मैं खुद उसी 9 बजे की मीटिंग से डायमंड बनाऊं सर। आज वही 9 बजे की मीटिंग सर की आज भी चल रही है। उस मीटिंग से बड़े सारे लोग सिल्वर बने, गोल्ड बने, है ना। तो साथियों, सर ने कितनी ईमानदारी से काम किया। आज आप सोचते मैं जॉब कर रहा हूँ, सर जॉब भी कर रहे थे, रूम पे खाना भी बना रहे हैं, और मीटिंग भी कर रहे हैं सर, और दिन भर लोगों से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सर के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बिजनेस को छोड़ने का। तो वैसे ही सर हमें करना है। जो सर ने गलतियां की वही नहीं करना है। सर ने शुरुआत में जो गलतियां की, मीटिंग में ना आने की, मीटिंग में आ रहे हैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं, फिर मीटिंग में आ रहे हैं सुन नहीं रहे हैं क्या मीटिंग में हो रहा है, ये सब नहीं करना है सर। और ये सब आपने नहीं किया ना, तो सर को जो समय लगा 2 साल, मैं कहता हूँ आप 1 साल में वहां पहुंच सकते हैं जहां सर 2 साल में पहुंचे हैं सर। क्योंकि सर के पास मजबूरी थी, सर के पास वजह थी। आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जो आप परेशान हैं। और इतना परेशान होने के बाद, इतना माइंड डिप्रेशन होने के बाद, फिर भी इतना कूल माइंड में रह के टीम से बात करना, टीम को फुल्ली सपोर्ट करना, और सिर्फ अनजान लोगों से बनना, ऊपर से घर का प्रेशर अलग से, घर वाले उल्टा सीधा, मतलब यहाँ तक कि इतना था, अगर सर ने अपनी इनकम का स्टेटस लगा दिया स्टोरी पे, तो घर से तुरंत फोन आता, ये क्या हो रहा है तेरा, ये क्या कर रहा है। यानी कि जो कारीगर लोग थे वो भी कॉल करते, भाई कि तेरा भाई इतना पैसा कमा रहा है तो पैसा हमको देता क्यों नहीं है। तो सर स्टेटस लगाना भूल गया कि मैं लगाऊंगा तो लोग देख लेंगे, बोलेंगे इतना पैसा कमा रहा है तो हमें पैसा को दे, तो लोग घर पे जाके गाली बकते। तो सर ने स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना सब बंद कर दिया। लोग क्या गाली बक रहे थे कि वहां वहां पे तेरा भाई इतना पैसा दिखा रहा है, फेसबुक डाल रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, और तू हमारा पैसा दे नहीं रहा है। तो सर ने बोला, सर मेरे पास इतनी मजबूरियां हैं, काम को छोड़ने की बहुत वजह है, लेकिन सर मैं काम छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा सर, और जीतूंगा भी। राज देखिए सर, फुल टाइम आज कर्जा भी निकल गया है, और सर घर पे रह काम कर रहे हैं, फुल टाइम घर से कर रहे हैं सर। और इनकम सर ने बताया, जो 13 साल में सिलाई करके जो महीने का 20 हजार मिल रहा था ना, आज मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर सर की हर महीने की इनकम 35 हजार, 40 हजार, 45 हजार हर महीने की इनकम सर आना स्टार्ट हो चुकी है। वो भी घर बैठे बैठे सर जी। तो सर इस शिद्दत से ऐसे काम करिए आप भी, ताकि आज भले जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में साथियों, आप घर बैठे बैठे भी इतने इनकम कर सकते हैं जो बाहर में आप जॉब करके कर रहे हैं। और आज सर कर रहे नहीं कर रहा, फुल टाइम जैसे प्लेटिनम बने हैं, पूरा फुल टाइम घर से कर रहे हैं सर। आज वही घर के मोहल्ले के रिश्तेदार लोग परेशान हैरान हैं कि ये कैसे हो पा रहा है सर। आज वो लोग, आज भी इनके रिश्तेदारों दिल्ली में, मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन सर आज घर से काम कर रहे हैं। तो सर इस सिस्टम को आप हल्के में ना लेकर थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा। ये सिस्टम आपको वो दे सकता है जो आप 10-20 साल बाहर में नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे कुछ चंद महीने, चंद सालों में यहाँ पे कर सकते हैं। और आज हमारे फिरोज सर ने वो करके दिखाया है। तो करना क्या है, जो जो सर ने बातें की हैं उनको बस सीखे, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और मैं कहता हूँ, इतने ऐसे सिचुएशन में निकल के सर ने काम किया जब सर बन सकते हैं। सर के पास ज्यादा एजुकेशन नहीं, जूम के बारे में कोई जानकारी नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बाद भी आज सर प्लेटिनम बन सकते हैं। तो हर इंसान बन सकता है, बस अपने हालातों को देखिए और सिस्टम को समझिए कि ये हमारा फ्यूचर है। आप प्रेजेंट जो कर रहे हैं करिए, लेकिन फ्यूचर के लिए भी काम करिए। और एक दिन ऐसा होगा आपका प्रेजेंट भी मजबूत हो जाएगा और फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। आज सर देखिए हर जगह घूम रहे हैं, अपना उदयपुर भी घूम के आए हैं, हमारे अपने गोवा भी घूम के आए हैं। मतलब अब तो सर एंजॉय मस्ती भी कर रहे हैं सर। लोग बोलते हैं सर हम तो ड्यूटी या जॉब करते हैं, बस 2-3-4 दिन घर पे आते हैं फिर भाग जाते हैं। ये बंदा घर पे रह रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, एंजॉय मस्ती कर रहा है। अब तो खूब देखा था, फोटो वीडियो खूब डाल रहे हैं। तो ये सब आपके लिए भी हो सकता है सर, बस लग के काम करना है। और सर ने फिर जब सीरियस हुए ना, फिर कभी मीटिंग को मिस नहीं किया, सुबह शाम लगातार मीटिंग में आए हैं, और टीम में आज भी कॉलिंग करते हैं, है ना। तो सर आपको भी काम करना है। और आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा। बैठ के सोचना है, समझना है कि जब सर इतने हालात से, इतने बुरे हालात थे जब बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं।
बस सर ने अपने हालातों को देखा है और कभी बिजनेस को सिरे से हमें सिरे से लिया। और कभी भी आप ऐसा नहीं, सर ने बोला कि अपलाइन का कॉल सर ने कभी ऐसा नहीं मिस इग्नोर कर दिया हो। हमेशा अपलाइन से हमेशा हमारी बात सर से होती, हमेशा होती, डेली होती है। और हमारे अपलाइन से भी सर की बात हमेशा होती रहती है। और यही वजह है सर का रिलेशन जो कल था वही आज भी है। और यही रिलेशन आपको भी अपनी टीम में बिल्ड करना है, ताकि इंसान जमा रहे, टिका रहे, रिलेशन रहेगा ना। तो देखना आज इसमें आप भले ही सिल्वर गोल्ड हैं, कल को आप डायमंड बनेंगे, कोहनू बनेंगे, क्योंकि आपका रिलेशन बढ़िया टीम बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय यहीं तक रहेगा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे शाम के प्लान में। आज से कमिटमेंट करना है सर कि अब लगना है और मेहनत करना, और इस महीने कुछ ऐसा करके दिखाना जो अभी हमारे 18 दिनों में नहीं हुआ है, वो मात्र 12 से 13 दिनों में हम लोग करके दिखाएंगे। क्योंकि सर ने ऐसा किया है। सर के 2 महीने मात्र 4 आईडी गिनिंग हुआ था, लेकिन एक महीने सीरियस हुए पूरा 11 आईडी गिनिंग करके सर ब्रॉन्ज बन गए थे। तो जो 18 दिन में नहीं हुआ सर, हम लोग मिलके 12 दिन में करें, कुछ ऐसा कमाल धमाल करेंगे सर, ताकि कंपनी को भी लग जाए कि क्या हुआ विनिंग टीम में, क्या पड़ के फूक दिया है। जो लोग कमाल धमाल कर रहे हैं, मतलब आईडी पे आईडी, आईडी पे धका धक आईडी पे आईडी लग रही है सर। और देखना इन्हीं 12 13 दिनों में कुछ लोग सिल्वर बनेंगे, कुछ गोल्ड बनेंगे, और कुछ प्लेटिनम भी बन सकते हैं सर वो। और हम में आप ही लोगों में से होने वाले हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तभी होगा। तो बाकी साथियों हम लोग मिलेंगे शाम के प्लान में, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है वो है सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। और प्लान दिखाना कभी हम ना बंद किए हैं ना बंद करेंगे। तो अगर प्लान जब डेली चल रहा है, तो फिर हम क्यों डेली ना मीटिंग बनाए सर। प्लान कहीं बंद नहीं हो रहा, तो फिर हम प्लान में आना क्यों बंद कर देते हैं। हम प्लान में लाना क्यों बंद कर रहे हैं, प्लान तो डेली चल रहा है ना। प्लान कुछ भी हो जाए, प्लान कब बंद नहीं हो रहा है सर। तो हमको भी डेली प्लान में आना है और डेली प्लान में लाना है।